गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनास, कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया? कैसी चल रही है जिंदगी? हाँ, सैटरडे सैटरडे, हाँ कुड़ी सैटरडे सैटरडे करती थी। हम लोग यहां पर बताओ यार, यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं। बट कोई बात नहीं, 2 साल और, हाँ 1 से 1.5 साल और, उसके बाद अगला सैटरडे, उसके बाद सैटरडे संडे की लाइफ एंजॉय करेंगे यार। और क्या। तो भैया कुछ नहीं, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज सीखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के। हम उस मोड़ पे आके खड़े हैं जहां से जिंदगी एकदम अलग तरीके की हो गई है। आज से हम ऐसी ऐसी लैंग्वेज में बात करेंगे जो सामने वाले ने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो यस यस यस, आज हमारे पास सैटरडे वाला इमोशन है। ठीक है, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। ये क्लास एक्स्ट्रा क्लास इसलिए होनी पड़ी क्योंकि पिछले हफ्ते हमारी थोड़ी छुट्टियां हो गई थी, हम लोग थोड़ी सेलिब्रेशन में चले गए थे। बट उम्मीद है कि 2027 की सेलिब्रेशन में तुम लोग जब आओगे तो और लंबी छुट्टी करेंगे। और क्या, और लंबी छुट्टी करेंगे, 3-4 दिन पार्टी करेंगे सब मिलके। ठीक है, हाँ 2027 में तुम लोग आना, तो उसके बाद 3-4 दिन बैठ के पार्टी चलेगी अपनी शानदार वाली। तो चलो शुरू करते हैं कहानी को। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, जिंदगी हमारी देख रहे हो कैसी हो गई है। अब आज के टाइम पे हमें इसमें डिजाइन नहीं, हमें अपना कॉन्सेप्ट दिख रहा है। इस तरह के स्ट्रक्चर को देख के नॉर्मल इंसान आज से 4 महीने पहले तुम सोचते थे कितना सुंदर सा दिख रहा है, कितना सुंदर है ये, हाँ ये सब कुछ। आज के टाइम पे हमें अंदर ही अंदर बहुत कुछ दिखाई देता है। पहले हमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी दिख रहा था, फिर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में दिखा, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे दिखा, बाद में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया कि सर कहीं भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है। ठीक है, कहीं भी हो सकता है, बस न्यूक्लियस को छोड़ के, न्यूक्लियस को छोड़ के कहीं भी हो सकता है। तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी, ऐसी ऐसी मैथ्स की बातें करी कि भैया जिंदगी अलग लेवल पे चली गई। देखना एक बार ध्यान से, सर शेप्स की बात करी, जिंदगी में शेप देखिएगा। एस ऑर्बिटल का शेप देखा जाए, एस सबसेल की बात की जाए, एस सबसेल में भैया कितने ऑर्बिटल्स? सर एस सबसेल में एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0। भैया खटाखट याद करिए, सर इसमें एक ही ऑर्बिटल था। एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे? एस सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? सर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 आएंगे। एस का शेप कोई पूछे तो सर क्या आ जाता है? स्फेरिकल शेप आता है क्या? स्फेरिकल शेप आता है क्या? एस के अंदर स्फेरिकल शेप आता है क्या? याद आ रहा है? ए भैया ये सब बड़ी बड़ी बातें आपको याद आ रही है? कैसे हो गए हो यार तुम लोग? अब 2 महीने के अंदर मैंने, हाँ तुम्हारे अंदर कैसे कैसे चेंजेस आ गए हैं। अब बिना पूछे खुद ही बताए जा रहे हैं कि सर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। देख रहे हो? हाँ, पी सबसेल में एल की वैल्यू 0। अब कोई पूछे एल क्या होता है, कोई पूछे कि अल्फाबेट में क्या रखा है, उसको बताना। अल्फाबेट का मतलब हमसे पूछो भाई साहब, ये एन क्या होता है, एस क्या होता है, एल क्या होता है। सर इसमें देखेंगे तो यहां पर अपने पास -1 0 +1। हमने ये पढ़ा था कि भैया इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। उसमें से देखोगे पी जेड की वैल्यू, एम की वैल्यू कितनी होती है? 0। और पी एक्स और पी वाई की वैल्यू कितनी होती है? पी एक्स और पी वाई की वैल्यू कितनी होती है? +-1। जेड एक्सिस को हमेशा हम लोग 0 लेके चलते हैं। इसका शेप जो था सर वो डंबल था। जिस ऑर्बिट में बोला जाए, जिस एक्सिस पे बोला जाए, सर अगर पी एक्स बोलता है, अगर कोई px बोलेगा तो सर x एक्सिस पे बना देना, अगर कोई px बोलेगा तो सर x एक्सिस पे बना देना, अगर कोई py बोलेगा तो सर y एक्सिस पे बना देना, सर py बोलेगा y एक्सिस पे बना देना, और कोई pz बोलेगा तो सर pz मतलब क्या हो गया? सर pz का मतलब क्या हो गया? सर z एक्सिस पे बना देना, ऐसे करके। ठीक है, इन सबके पास एक नोडल प्लेन था। याद करो, नोड्स याद है? नोड्स देख रहे हो? नोड्स याद है? नोड्स कैसा होता था? याद है? जैसा जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी? 0। सर इसके पास, इसको कहां पर, इसका नोडल प्लेन कौन सा होगा? इसका नोडल प्लेन कौन सा होगा? बेटा केबीडी कराऊंगा, पहले लास्ट क्लास में जो किया है उसको रिवाइज कर लो। कहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा? वाई जेड एक्सिस पे नहीं मिलेगा। सर इसका नोडल प्लेन कहां मिलेगा? सर इसका नोडल प्लेन कौन सा होगा? सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे नहीं, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस पे नहीं होगा। इसका नोडल प्लेन कोई पूछेगा, क्या हम बता सकते हैं सर नोडल प्लेन कहां होगा? कहां कहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा? सर जेड एक्सिस के अलोंग मिलेगा, बाकी एक्स और वाई के अलोंग नहीं मिलेगा। याद आ रहा है? हे गाइस, ये सब पुरानी बातें। अगर कोई फिर से स्टार्ट करने आज आ गया है, बेटा गलती कर रहे हो। मैं सच बता रहा हूं, तुम्हारा नया टारगेट, नया फिर से स्टार्ट। बेटा जिंदगी में 1 जुलाई याद रखना, 1 जुलाई से। सर जुलाई, सर जान रहे हो? सर 0107, देख रहे हो कितना लकी डे है?
सर 7 7 2 बार आ रहा है सर। अब न्यू स्टार्ट इनऑर्गेनिक के साथ करना। हम लोग अब यहां पर ये चैप्टर बेटा हाथ से निकल चुका है। जो लोग भैया ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि आज से एकदम धुआंधार उड़ा देंगे, बेटा गलत सोच रहे हैं। अब वो ये चैप्टर बेटा उनके हाथ में है जो लगे हुए थे साथ साथ में। नहीं तो सर दिमाग पे डंबल चल रहा है सर, ऐसा कैसे याद करो। हाँ, डी सबसेल की बात करूं, डी सबसेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती थी सर? एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू कहां से कहां? -2 -1 0 +1 +2। सर याद कर एल की डी सबसेल में सर कितने ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते थे सर? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे सर? 5 हो जाएगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डी में कितने आते हैं सर? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं। ये बात हमने करी थी सर। इसमें से 5 जो होते हैं ना डी सबसेल में, इनमें से देखिएगा DXY, DYZ और DZX, ये तीनों के तीनों यूनिक होते हैं। इन तीनों का स्ट्रक्चर याद करो सर। मैंने तुमसे जैसे ही बोला DXY बनाओ, तुम कैसे बनाते थे DXY सर? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। बेटा ये सब कुछ पिछली क्लास में बना चुके, बस रिवाइज करा रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए। DXY याद आ रहा है सर? DXY फूल बनाना है। अरे भैया यही को, इसी को देख के ना अब तुम्हें लगेगा, देखो केमिस्ट्री बहुत कुछ बताता है। यही फूल देख के इसी पे डायलॉग था, पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझे क्या। वैसे ही है बात, साइंस लेके साइंस को फ्लावर समझे क्या। ये वाइल्ड फायर है भाई, देख रहे हो क्या क्या दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इसके अंदर कहीं भी हो सकता है भाई साहब, इसके अंदर किधर भी हो सकता है, कहीं भी सर, कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन। सर ये DXY, DYZ बोलेगा सर कुछ नहीं, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में ऐसे सुंदर सुंदर सा ऐसे कलरफुल डिजाइन बना दीजिए सर। ये रहा डिजाइन सर, ये वाई एक्सिस का हो गया। DZX बोले सर, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस ले लीजिएगा, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस ले लीजिए, इसके अंदर सुंदर सा फ्लावर बना दीजिए सर। इन सबका एंगल पता है एक्सिस के साथ कितना होता है? इन सबका एंगल एक्सिस के साथ पता है कितना होता है? 45 डिग्री होता है। इन सब में देखोगे इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो 45 डिग्री एंगल टू एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पे होता है। इन सबके अंदर दो दो नोडल प्लेन होते हैं। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन बेटा कहां नहीं मिलेगा? वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर नहीं मिलेगा। इन सबके पास दो दो नोडल प्लेन होंगे, दो नोडल प्लेन तो होंगे ही होंगे, दो नोडल प्लेन तो होते ही होते हैं। फिर आता है मस्त चीज, पता है क्या सर? यहां पर देखोगे सर, यहां पर आता है DX² - Y² और DZ²। इन दोनों में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन द एक्सिस होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन द एक्सिस होता है सर। देखिएगा अगर मैं तुमसे बोलूं DX² - Y², सर इसका स्ट्रक्चर क्या था सर? X ले लो, Y ले लो। यहां पर सर जो क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो इसी एक्सिस पे था, वो इसी एक्सिस पे था सर। इलेक्ट्रॉन क्लाउड DX² - Y²। सर याद है? इसमें भी कितना आएगा सर? दो नोडल प्लेन आएगा। हाँ, अब जो पढ़ के रहे ना उनको बहुत मजा आ रहा है, बोला सब पढ़ के आए हैं, पूरा याद आ रहा है। जो नहीं पढ़ के आ रहे हैं उनको पूछो, वो सोच रहे होंगे कौन सा रंगोली बना रहे हैं सर। हाँ, ये दिवाली का रंगोली अभी काहे बना रहे हैं, ऐसा ऐसा कैसे हो जा रहा है। डी सबसेल सर, देख रहे सर इसका दो नोडल प्लेन। सर DZ² की बात अलग लेवल पे थी सर। DZ² अगर बोले ना ड्रॉ करने के लिए बेटा तो क्या करना था? जेड एक्सिस ये बना दो, और जेड एक्सिस पे क्या बना दो सर? जेड एक्सिस पे एक फ्लावर बना दो, और फिर इसके बाद वाइल्ड फ्लावर बना दो भाई साहब। सर जेड एक्सिस पे तो होगा ही होगा सर, ये XY एक्सिस पे भी होता है। इसीलिए DZ² में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है, DZ² में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है। इसके m की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसमें जहां जहां जेड है ना बेटा, जहां जहां जेड है, जहां जहां जेड है, जहां जहां जेड है, उसके केस में कितनी होती है? +-1 होती है। उसके केस में +-1 होती है। और जहां पर X² - Y² है, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो सर। DZ², इसके m की वैल्यू क्या होगी? +-1। सर इसके m की वैल्यू क्या होगी? +-2। इसके m की वैल्यू क्या होगी? +-2 हो जाएगी। पक्का ये सब कहानियां, एग्जाम्पल, फ्लावर समझ में आ रहा है? ये देखोगे, हाँ ये देख रहे हो कैसी हो गई है जिंदगी। इलेक्ट्रॉन अब ऐसे दिखता है गाइस। हाँ, इसके अंदर कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है,
देख रहे हो सर, ये वही बात हो गई, देख रहा है ये कैसा कैसा हो गया। शेप देख भाई साहब, 3D में शेप देख, और कहीं शेप देखना है 3D में दिखाता हूं, ये ले भाई, ये ले, ये देख, और बड़ा कर देते हैं, ये देख रहा है, ये देख 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 रहा है कैसे बलून साइज देख रहा है, ये देख अपने पास देख रहा है, ये देख सर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड देख रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है, बड़ा बना दो भाई। गुब्बारा दिख रहा है, गुब्बारा, हाँ ये देख लो, देखो देखो, ये फिर से चलाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, इधर इधर इधर, बलून बना दिया है यार, और कुछ नहीं, बलून बना दिया है यार, तुम अपने हाथ से बनाओ, ज्यादा समझ में आएगा। अभी इसको छा छा छा, ये देखो, देख रहे हो कैसे बलून अलग अलग कलर का यूज कर रहे हैं, अलग अलग कलर का यूज कर रहे हैं। डीजेड स्क्वायर का ध्यान रखिएगा, डीजेड स्क्वायर का ध्यान रखिएगा, डीजेड स्क्वायर ऐसा होता है, डीजेड स्क्वायर ऐसा होता है, ठीक है। तो बस गाइस हो गया, बहुत है, इतना पिक्चर, इतना 3D देख लिए काफी है भाई साहब आपके लिए, ठीक है। हाँ, और क्या, ये देख, अरे छोड़ ना यार तू भाई, इससे देख ना, ये देख ऐसे ऐसे पिक्चर दिख जाएगा। अच्छा कोई बोले सर एफ का नहीं बताए, एफ का क्यों नहीं बताए सर? भैया एफ का बता दे, एफ भैया सिलेबस में नहीं है, डी तक ही हमारे सिलेबस में, इसीलिए सर एफ का देखना है ना। ये देखिए एफ ऐसे होता है अलग अलग, सर एफ में जेड क्यूब होता है, एफ एक्स जेड स्क्वायर होता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है भाई साहब। इसको देख रहे कितना बनेगा सर, ये इतना हम नहीं बना पाएंगे अलग अलग कलर 3D में सर। हम लोग सिर्फ और सिर्फ डी तक चलते हैं, और अब मुझे उम्मीद है यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। भैया हमने बहुत सारी चीजें अब पढ़ ली हैं, उम्मीद करते हैं आज का केवीडी खेलने के लिए कौन बनेगा डॉक्टर बनने के लिए तैयार हैं? कौन बनेगा डॉक्टर? ओ भैया कौन बनेगा डॉक्टर? जल्दी से जल्दी, क्या हाथ याद आ रहा है सर? क्या क्या पढ़ा था? क्वांटम नंबर NLMS याद है? तीन अपने पास 4 क्वांटम नंबर NLMS। सर ये ऑर्बिट बताता है, ये सबसेल बताता है, ये ऑर्बिट बताता है, ये सबसेल बताता है, ये ऑर्बिटल बताता है, और ये क्या बताता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। सर अलग अलग चारों इलेक्ट्रॉन को, सर इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए, कंप्लीट एड्रेस बताने के लिए 4 क्वांटम नंबर्स थे। तो आइए शुरू करते हैं भैया, कौन बनेगा डॉक्टर? अपनी कहानी का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो जाइए। क्या क्या आंसर आएगा? अरे भाई इतना थोड़ी ही ना बनना था। ये ले रेडियल नोड, ओ माय गॉड रेडियल नोड यार कैसे निकलता था भाई साहब? नहीं यार साइड हो जाता हूं मैं, ये सब बड़ी बड़ी बातें चल रही है इस बैच में यार फ्रेश स्टार्ट करना है अर्जुना 2.2, नहीं तो इनऑर्गेनिक से करूंगा मैं फ्रेश स्टार्ट। ये कैसी बात कर रहे हैं लोग? रेडियल नोड पूछ रहा है, हे गाइस कैसे निकलेगा रेडियल नोड? अच्छा लग रहा है, 3 का 3 लिख दे क्या? 3 का 3 लिख दे क्या? सही लगेगा, सही इंग्लिश की तरह सही फिट हो रहा है। 3 का 3, 3 और P, 3 से 1 ज्यादा होना चाहिए। 4 लिख दे क्या? हाँ 4 लिख दे क्या? नहीं यार ऐसे थोड़ी ना होता है, मास्टरवा कुछ तो बताया था। 3P 3 का 3 तो नहीं होगा। कितना होगा सर? रेडियल नोड का फॉर्मूला कितना होता था? n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1। सर रेडियल नोड n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 1 माइनस 1 कितना हो गया सर? 1 हो गया क्या सर? आंसर कितना आ जाएगा सर? आंसर 1 आ जाएगा क्या? क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो बाबू? क्या है ये? किधर किधर चल रहे हो? कहां निकाल दिए? फंस गए सर? जानते हैं सर, जानते हैं सर, पढ़ के पूरा आते हैं, बस दिमाग सर जो है ना सर, कंजर्वेशन ऑफ दिमाग लगा के बैठे। बड़ी मुश्किल से सर, बड़ी मुश्किल से पता चला है कि दिमाग है सर। 11th में आए हैं तब से यही पता चल रहा है कि दिमाग तो होता है, लेकिन अब किधर लगाएं, कहाँ दिमाग पे जोर लगाएं, पता ही नहीं चल रहा है सर। बताइए तो इसका आंसर 1 हो गया सर, हमें तो 3 लग रहा था। चल अगला क्वेश्चन,
कौन सा करेक्ट क्वांटम नंबर का सेट है भाई साहब? कौन सा? 30 सेकंड बहुत है। विच वन इज द करेक्ट क्वांटम नंबर सेट? कौन सा करेक्ट क्वांटम नंबर सेट पॉसिबल है? क्या होगा? सीडी मिस्टेक डिसऑर्डर हो गया है सर। एक पूछा ड्यूरेशन बता दो भैया, क्या चाहते हो? आज भैया चैप्टर खत्म करने तक पढ़ाएंगे, ठीक है? ड्यूरेशन बता दो। जल्दी। कौन सा पॉसिबल है सर? एन और एल की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है? नहीं। एन और एल की वैल्यू क्या ऐसा हो सकता है कि एन की वैल्यू 3 हो? तो सर 1 और 4 नहीं होगा, 1 और 4 नहीं होगा, तो बचा क्या सर? 2 एंड 3। चेक कर लो आंसर कितना आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा सर? ए इज द करेक्ट आंसर। 1 हे बाबू, है कहां, किधर, क्यों चले भाई साहब? रे कौन है जी? एन और एल का वैल्यू बराबर होता है? गजब पढ़ रहे हो। अरे सर एन और एल का बराबर होता है। हाँ अच्छा, लेट याद आ रहा है। अरे इसको, हाँ भूला वाली बीमारी नहीं है, कोई मूवी नहीं था इसमें बोलता था भूला, वैसे भूल जाता है सर। सर जानते हैं मेरा कॉन्सेप्ट सर मिस्टर इंडिया टाइप हो गया है सर। जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं ना सर, गायब हो जाता है, आंखों के आगे सामने से गायब हो जाता है। और जैसे ही आप ऐसे पूछिएगा ना सर, ऐसे हमको दिखता है, कॉन्सेप्ट हमको सब याद रहता है। जैसे ही आप पूछते हैं ना, क्वेश्चन देखते सर भूल जाते, क्वेश्चन देखते ही भूलने की बीमारी हो गई है सर। कौन सा नॉट पॉसिबल है? कौन सा नॉट पॉसिबल है भैया? चल टाइम थोड़ा बढ़ा दिया। कौन सा नॉट पॉसिबल है? इसमें से नॉट पॉसिबल बता सकते हो? विच वन इज नॉट पॉसिबल? कौन सा पॉसिबल नहीं होगा? विच वन इज नॉट पॉसिबल? कौन सा क्वांटम सेट नहीं पॉसिबल होगा? अब बेटा, अब इसके बाद नहीं, अब जिसका छूट गया बेटा, अब यहां से नहीं बेटा, बस 2 क्लास, आज की क्लास और मंडे क्लास के लिए माफ करो। ट्यूसडे से बेटा तुम शुरुआत नहीं कर सकते हो। अब बेटा मैं उनके साथ जस्टिफाई करूं ना, जो मतलब लगातार 2 महीने से मेरे साथ पढ़ रहे, अब बस उनको ये सारी चीजें मैं करा चुका हूं। अब सर हाँ फ्रेश स्टार्ट नहीं बेटा, अब नहीं कर सकते, अब सीधा थर्मोडायनेमिक्स से करेंगे 2 महीने बाद। हाँ अब इधर नहीं भाई साहब, सब दिन फ्रेश स्टार्ट सर, आज फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। अबे कुछ, हाँ शर्म लाज लिहाज कुछ बचा है कि हर एक दिन पता चला हाँ सर आज से फ्रेश स्टार्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। कौन सा पॉसिबल नहीं है? एन और एल की वैल्यू सर ये पॉसिबल है क्या? सर एल और एम की वैल्यू ये पॉसिबल है क्या? एन की वैल्यू 2 तो एल की वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं हो सकती। एल की वैल्यू अगर 2 है तो एम की वैल्यू कहां से कहां? -2 से +2 होनी चाहिए थी, -3 पॉसिबल नहीं है। आंसर कितना आ जाएगा? अब सर सोचिए ना, सर न्यूमेरिकल हट गया। अरे ना ना, इज्जतदार लोग हैं यार अपने बैच में, थोड़ा सा हाँ मतलब थोड़ा सिली मिस्टेक डिसऑर्डर है, लेकिन सर हाँ थोड़ा सा मोटिवेशन देने पे, हाँ सर थोड़ा सा मोटिवेट करते हो ना सर, थोड़ा सा आप सर, हम लोग थोड़ा आप गलत बोल देते हो, आपका इंग्लिश सही नहीं है, आप मोटिवेट नहीं करते सर, हाँ मोटिवेट करने की बात कर देते हो, ठीक है? तो सर इस तरह से हो जाता है सर, नींद आ जाती है फिर, और क्या सर, और क्या भाई बेचारे, हाँ सब सब हम लोग तो मोटिवेट का मतलब यही समझ लेते, इसीलिए थोड़ा पेट वेट निकाल के ऐसे, हाँ और क्या मोटिवेट हो जाते हैं यार, और क्या हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं, बाकी लोग मोटिवेट होते हैं, हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। चल क्वेश्चन का, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एन की वैल्यू 5, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अगर 5th ऑर्बिट में जाओगे? कितने इलेक्ट्रॉन का स्पिन +½ होगा? सोचो भैया, कॉन्सेप्ट सोचो। अगर 5th ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स का, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया जाए, एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर n इज इक्वल्स टू 5, स्पिन क्वांटम नंबर +½ क्या होगा? क्या होगा? और क्या? जल्दी, जल्दी
कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनका क्वांटम नंबर n इज इक्वल्स टू 5? तो बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन nth फिफ्थ ऑर्बिट कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट कितने आ सकते हैं? सर 2n स्क्वायर, सर 2 इंटू 5 का स्क्वायर, सर 2 इंटू 5 का स्क्वायर 50 आ जाएगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 50 आ जाएगा। सर एक बात बताइए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 50, तो सर उसमें से 50 में से आधे इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐसा होगा, आधे इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐसा होगा। तो सर इलेक्ट्रॉन्स हैविंग स्पिन कितना, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग स्पिन कितना, प्लस हाफ वाले कितने होंगे? सर प्लस हाफ वाले आधे होंगे, क्योंकि सर दो लोग रहते हैं, उसमें से एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। सर एक कमरे में अगर दो लोग रह रहे हैं तो उसमें से एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा। मान लो अगर इसमें से 6 लोग रह रहे हैं तो एक ऊपर, सर एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो सर 2 में से एक ऊपर एक नीचे, 50 में से 25 अपने ऊपर होंगे, 25 अपने नीचे होंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा? पक्का हो जाएगा? ये देखना। सर अगला क्वेश्चन देखो, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट होंगे n इज इक्वल्स टू 3 l इज इक्वल्स टू 1 पे? कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट होंगे n इज इक्वल्स टू 3 l इज इक्वल्स टू 1 पे? 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे? 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे? कितने होंगे? क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे? बैकलॉग हो गया है, क्या करें? 8 लेक्चर का, बाप रे 8 लेक्चर का बैकलॉग हो गया है भाई। अब 8 लेक्चर मतलब ये तो पूरा चैप्टर ही तुम्हें ऊपर नीचे हो गया होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। यहां तो पिछले हफ्ते जो चैप्टर शुरू हुआ है, जिन लोगों का बहुत ज्यादा बैकलॉग है बेटा, तो यहां क्यों टाइम वेस्ट करो, यहां कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियस है ना, चैप्टर बेटा 13 लेक्चर पे है। समझ रहे हो? तुम अभी बोर्स मॉडल या उधर होगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे होगे, तुम्हें ये डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। बेटर है बैकलॉग खत्म करो, इसमें एक्सेप्ट करो। मैं तुमसे अब सीधी सी बात है मंडे के बाद मिलूंगा, और मुझे लगता है 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद। तब तक आपके पास टाइम है, मूल कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को रिवाइज करके मिलिएगा। आपको दोबारा बाउंस बैक करने का ऑप्शन दूंगा मैं आपको, ठीक है? कितना हो जाएगा? सर 3p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 3p के अंदर, p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सर 2 2 4 2 6। सर यही होगा क्या? सर 2 2 4 6 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। भैया देख रहे हैं कैसी कैसी बातें कर चल रही है, कैसी कैसी बातें चल रही है। लेकिन पूछने का स्टाइल 3p नहीं दिया था, n इज इक्वल्स टू 3 l इज इक्वल्स टू 1। सर n की वैल्यू अगर 3 है, n की वैल्यू अगर 3 है, l की क्या क्या वैल्यूज होती हैं? l की क्या क्या वैल्यूज होती हैं? हाँ बेटा, बस मंडे ही क्लास करेंगे, उसके बाद हमारी कहानी ब्रेक पे जाएगी। हमारे बीच में थोड़ा सा हम लोगों का रिलेशनशिप जो है ब्रेक पे जाएगा, थोड़ा सा थोड़े दिन के लिए ब्रेकअप करेंगे यार, और क्या। बहुत बदमाश हो तुम लोग, और क्या। ठीक है? हाँ नहीं नहीं, चलो जल्दी। सर क्या गलती से मार्क हो जा रहा है? अरे ये कौन सी बीमारी है? सर सोच सही रहे, देखो ईमानदारी, देखो ये कितनी मासूमियत है बच्चे के पास। बोला सर सोच सही रहे हैं, बस टिक गलत कर दे रहे हैं। हाँ बेटा जाके बताना, ऐसा ऐसा ऐसी बीमारी को ना बेटा। मैं चाहता हूं, अगर पेरेंट्स अगर आपके सुन रहे हैं, इंडियन पेरेंट्स लीग से मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों को अगर ऐसी बीमारी लग रही है तो कुछ नहीं, ऐसे बच्चों को कुछ नहीं, इस बीमारी का सीधा इलाज है। आप भी क्या कीजिए, खाना लेके आइए, खाना रख दीजिए, और जैसे ही खाने लगे बच्चा बस प्लेट उठा के रख दीजिए। बोलिए बेटा हाँ बेटा डिसऑर्डर हो गया है, मम्मी मम्मी पापा ऐसे। बेटा अरे अच्छा सोच तो रहे तुम्हें खाना खिलाते, फिर मन नहीं किया तुम्हें खाना खिलाने का। ऐसा ऐसा डिसऑर्डर रखिए। बच्चा बोल रहा है कि सर सोच सही रहे थे, टिक गलत कर रहे हैं। बेटा ऐसे घर वाले सोच ले कि बेटा सोच रहे थे खाना खिलाए, फिर मन नहीं किया, हटा देते हैं। हाँ सोचे तो थे, सोचना। सर सोच सही रहे, गलत टिक हो जा रहा है। गलत अलग अलग टाइप की बीमारी निकाल दे रहे हो तुम लोग। हाँ अलग अलग टाइप की बीमारी निकलती है भाई इस बैच में। सर सोच सही रहे, गलत टिक हो रहा है। तो टिक टिक तुम ही कर रहे हो ना, तुम्हारा दिमाग ही टिक कर रहा है भाई। मोटी किताब उठा, जोर जोर से मार, एक बार मोटे किताब की जय बोल, आगे एक चाल निकल। ये देख, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 4D में है तो उसका कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं हो सकता? अगर कोई 4D में है तो उसके लिए कौन सा क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल? अगर 4D में हो तो विच क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल? 4D के लिए कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है? जल्दी जल्दी।
और क्या, स्पिन क्वांटम नंबर, अबे स्पिन क्वांटम नंबर कब का बता दिया भाई, उसमें कुछ था ही नहीं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम था, प्लस हाफ माइनस हाफ लेना है, किसी को प्लस ले लो किसी को माइनस ले लो। नहीं नहीं भाई, ये लास्ट लेक्चर नहीं है, मंडे को लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर है भैया को आराम करके जाएंगे, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे ना लास्ट लेक्चर में। हाँ, सोचेंगे कुछ और, होगा कुछ और, ठीक है। n इज इक्वल टू 4d दिया है, तो 4d के लिए n की वैल्यू क्या होगी 4, l की वैल्यू क्या होगी 2, m की वैल्यू क्या होगी -2 से +2, s की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस हाफ होगी। तो सर क्या क्या पॉसिबल है, n की वैल्यू 4 पॉसिबल है, m की वैल्यू 1, m की, सर l की वैल्यू 1 नहीं पॉसिबल है। 4d के लिए l की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं होगा, l की वैल्यू 1 पॉसिबल बेटा p के लिए होता है, d के लिए l की वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है। तो देख लो सर, फोर्थ ऑर्बिट l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है 2, 1 पॉसिबल नहीं होगा। पक्का सर, है ही सर, ठीक है। जिंदगी देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अब दिख रहा है क्या। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, जल्दी से जल्दी बताएंगे क्या, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी क्या होगा सर। ये फॉर्मूला देखो बुला रहा है, पहला फॉर्मूला ही तुम्हें बुला लिया भाई, पहला फॉर्मूला ही सोचना थोड़ा ही ना है, पहला फॉर्मूला भी, हाँ ठीक है, पहला फॉर्मूला भी बुला रहा है। आपका आंसर कितना आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 7py के लिए, 7py के लिए क्या क्या पॉसिबल है, क्वांटम नंबर क्या क्या पॉसिबल है, n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू क्या होगा, n l m की वैल्यू क्या होगी, जल्दी। कितना होगा सर, पोल नहीं चल रहा तो छोड़ दो ना, पोल के चक्कर में क्यों पड़े हो, हाँ पोल के चक्कर में क्यों पड़े हो। हाउ टू स्कोर 720 आउट ऑफ 720 विदाउट स्टडिंग, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताओ तो, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ टू स्कोर 720 आउट ऑफ 720 विदाउट स्टडिंग। बेटा एक काम करो, तपस्या चालू करो, साधना में चले जाओ, कृपा होगी, अगर सच्चे मन से करोगे कृपा हो जाएगी, 720 के बिना हो जाएगा, और क्या। और 720/720 देखो बेटा, बिना, मैं तो कह रहा हूं 720/720 तो ये नॉर्मल लोग बात करते हैं ना बेटा, तुम पढ़े लिखे लोग ऐसे कैसे बात करो, तुम्हें एक ही नंबर तो चाहिए, और एक नंबर के लिए बेटा पढ़ने की भी जरूरत नहीं। मुझे लगता है इतना किस्मत खराब नहीं होगी कि 180 क्वेश्चन का अगर तुक्का मारे तब भी एक आंसर ना आए, आपका आ जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है, तुम्हारे दिमाग पे नहीं तुम्हारी किस्मत पे भी पूरा भरोसा है। बिना पढ़ लिख के भी जाओगे तो 720/720 आ सकता है, नो डाउट। सर 7 हो जाएगा, सर p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और z की वैल्यू py है तो +-1 हो जाएगी, तो सर 7 1 1 क्या आ जाएगा सर, आंसर कितना आ जाएगा, यही आएगा। तो बस भैया देखिए न्यूमेरिकल कब आएंगे, अब न्यूमेरिकल बेटा आप तो थर्मोडायनेमिक्स में आएंगे, इधर का न्यूमेरिकल खत्म हो गया। सर देख लीजिए 720 में 720 कैसे लाए, इसका स्कीम मैं आपको बता दे रहा हूं भैया, इतना बड़ा राज कोई बताता नहीं है, वही बात है ना, तुम लोगों को बता दे रहा हूं, एक तो आ ही जाएगा भाई, और क्या यार, एक तो आ ही जाएगा। 180 क्वेश्चन का एकदम सोच रहे हो, जय माता दी टिक 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 भर देना, सब कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। अब एकदम ही किस्मत खराब हो तो अलग बात है, एक नंबर तो आ ही जाएगा यार, ठीक है। 5dz² के लिए, 5dz² के लिए क्या होता है NLM की वैल्यू, 5dz² के लिए NLM की वैल्यू क्या होगी सर, 5dz² के लिए NLM की वैल्यू क्या होगी जल्दी, क्या होगा, कितना होगा, कितना आ जाएगा 5dz², n की वैल्यू 5, l की वैल्यू d है तो 2, m की वैल्यू dz² है तो 0, 520, आंसर कितना आ गया सर, ये आ जा रहा है 520 आ जाएगा। स्पिन क्वांटम नंबर +½ या -½ ही होना है, तो आंसर कितना आ जाएगा सर, आंसर अपने पास d इज द करेक्ट आंसर, d इज द करेक्ट आंसर।
पक्का? तो हे गाइस, आपको मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद करते इस 10 क्वेश्चन के केवीडी में आपको मजा आया होगा। आइए अब हम लोग क्वांटम नंबर्स के गाइस आगे चलते हैं। और जिन लोगों का भी बेटा अगर क्वांटम नंबर में बैकलॉग है तो टॉपिक्स बेटा प्लीज आप इस वीडियो को मत देखो। क्वांटम नंबर्स देखो, साइंस पढ़ते पढ़ते 2 महीने में इतनी चीज तो रियलाइज हुई होगी, इतनी बात पता चल गई होगी कि भैया जब भी पढ़ना है सीक्वेंस में पढ़ना। अगर आप बीच में कोई भी कॉन्सेप्ट मिस कर दोगे तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। जैसे क्वांटम नंबर मैंने ट्यूसडे को चालू किया था और मैंने बोला था कि ट्यूसडे से भैया जिनको भी पकड़ना है पकड़ लो, ट्यूसडे वेडनेसडे और आज सैटरडे यहां पर एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम नंबर्स आ गए। तो कोशिश करिएगा, आप मंडे को आएंगे, मंडे को ऑब्वियस है बेटा मेरा टॉपिक एंड हो रहा होगा, इस चैप्टर का अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा, ट्यूसडे से आप नई शुरुआत इनऑर्गेनिक की कर लेंगे। ठीक है ना? तो भाई जो लोग भी बैकलॉग में है प्लीज बेटा बैकलॉग फिनिश करो, कोशिश करो, क्योंकि अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो गाइज अब क्वांटम नंबर हमें पता चल चुका है, उनके शेप्स पता चल चुके हैं, ऑर्बिटल्स पता चल चुके हैं, क्या होता है सब सेल सेल ऑर्बिटल्स। तो अब आते हैं पहला एप्लीकेशन कि आखिर इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कैसे करते हैं। और अगले 15 से 20 मिनट है बेटा उसको सही से पढ़ना, क्योंकि इसके बाद जिंदगी सच में बदल जाएगी। और नहीं सही से पढ़ोगे तो जिंदगी सच में बता रहा हूं अगले 3-4 महीने तक यही समझ में नहीं आएगा कि सर लोग ऐसे कैसे लिख देते हैं। ठीक है? क्योंकि इसके बाद जो एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम नंबर है इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन पता है क्या है? सबसे पहला एप्लीकेशन किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला एप्लीकेशन किसको बोलते हैं सर? सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है सर? सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग देखेंगे तो सर ये क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। सर इलेक्ट्रॉन्स को एटम में कहां कैसे अरेंज किया जाता है, इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां पर? इन एन एटम। बस याद रखिएगा इसके बारे में कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोली जाती है, इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड around nucleus in the atom to a stable form। सर स्टेबिलिटी का ध्यान रखा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स को हम हमेशा कैसे अरेंज करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को जब अरेंज करने जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जब भी अरेंज किए जाते हैं हमेशा न्यूक्लियस के अराउंड अरेंज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड। सर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट जो होती है, इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट सर बेस्ड ऑन, सर किस पे बेस्ड होगी? तो सर इसको बोलते हैं ऑब्बाउ प्रिंसिपल। सर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट का मतलब होता है ऑब्बाउ प्रिंसिपल। ऑब्बाउ साइंटिस्ट नहीं थे भाई साहब, पता चला कोई ऑब्बाउ साइंटिस्ट बोल रहा है, ना बेटा, ये ऑब्बाउ साइंटिस्ट नहीं थे। ऑब्बाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्ड करना। सर इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑब्बाउ प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होगा? ऑब्बाउ प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, एक बात बताएं सर, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करना स्टेबिलिटी के ऊपर बेस्ड होता है। एक बात बताएं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी जितनी हाई होती है ना भाई साहब, ये बात दिमाग में रखिएगा, ये दिमाग में रखिएगा, स्टेबिलिटी जितनी हाई होगी ना उतना ही एनर्जी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। याद करो ग्राउंड स्टेट पे याद है एनर्जी कम थी, स्टेबिलिटी ज्यादा थी। ग्राउंड स्टेट पे रहने वाला इंसान क्या होता है? एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। देखोगे ना सर, अब तुम्हारे साथ देखो, जितना ज्यादा जो सुनते हो ना, जितना ज्यादा बड़ा, जितना नॉलेजेबल इंसान होगा, बड़ा इंसान होगा, झुक के रहता है एकदम, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। क्यों? क्योंकि सर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, उसकी एनर्जी क्या रहती है? कम रहती है। लेकिन मोहल्ले में देखोगे ना, एक 10 रुपया घड़ी खरीदेगा तो ऐसे 4 बार ऐसे करे, हाँ दोस्त कैसे हो, किस तरह से, हाँ ऐसे देख रहे हो भाई,
आजकल मैं बाएं हाथ से ही काम करता है, देख रहा है घड़ी टाइम कितना हो गया, ऐसे करके बात करता है, दोस्त होता है ना सर। जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। केमिस्ट्री में यही चलता है। इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि सर जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सर अबव प्रिंसिपल की बात करें तो अबव प्रिंसिपल होता क्या है, ध्यान सुनिएगा, अबव प्रिंसिपल होता क्या, स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी मतलब क्या बोलते हैं यार, अबे कैसी हिंदी पूछ देते हो यार। एनर्जी मतलब ऊर्जा होगा, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, शायद ये होता है, ऐसे ही बोलते हैं स्थिरता। हाँ मतलब कितना स्टेबल है, ठीक है। हाँ स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, मतलब जितनी ज्यादा स्थिरता होगी। सर ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारा का सारा किस पे बेस्ड है, अरेंजमेंट किसके ऊपर, सर इलेक्ट्रॉन का। सर याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन एन एटम फ्रॉम लोअर एनर्जी सबसेल टू हायर एनर्जी सबसेल। पहले लोअर एनर्जी को भरते हैं फिर हायर एनर्जी सबसेल को फिल करते हैं। लोअर एनर्जी को पहले फिल करते हैं फिर हायर एनर्जी को फिल करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे अरेंज करते हैं सर, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी सबसेल में, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी सबसेल में। और एनर्जी कैसे डिसाइड होती है, एनर्जी का ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी ऑफ सबसेल कैसे डिसाइड होता है सर, एनर्जी ऑफ सबसेल इज N+L रूल याद आ रहा है, ए गाइस N+L रूल याद है क्या, हे भैया N+L रूल याद आ रहा है। सर पहले लोअर एनर्जी फिर हायर एनर्जी, पहले लोअर वाले को फिर हायर वाले को फिल करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी पे लेके जाते हैं। अब ये बात मैंने तुम्हें ऐसे बताई एग्जाम में। अब देखो, अब इसी बात पे आते हैं, एक इंग्लिश की स्टेटमेंट पढ़ते हैं भाई साहब, ऐसे थोड़े लाइन बाय लाइन चलते हैं। इंग्लिश का स्टेटमेंट, कहां चला गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो अबव प्रिंसिपल। देखो अबव क्या है, एक जर्मन वर्ड है, साइंटिस्ट का नाम नहीं होता, इसका नाम मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। स्कूल में जो लोग जाते हैं उनको ये अबव प्रिंसिपल के बारे में 2 लाइन पता होनी चाहिए। अबव प्रिंसिपल क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा, इंग्लिश की बात बता रहा है। अबव प्रिंसिपल क्या देता है, अबव प्रिंसिपल एक सीक्वेंस देता है जिसमें आप अलग अलग एनर्जी को अलग अलग तरीके से फिल करते हैं। इस प्रिंसिपल में क्या बोला गया है कि जिसकी एनर्जी कम होगी उसको पहले फिल करेंगे और बाद वाले को, मैक्सिमम वाले को बाद में फिल करेंगे। एक बात बताओगे, हे गाइस एक बात बताओ, सबसे लोअर एनर्जी किसकी थी, याद करो, सबसे लोअर एनर्जी किसकी थी। अरे लिख लो यार, ये तो लिख लिया ना, इसी को थोड़ा लिख ले, 2 लाइन लिखना है रे, एकदम छाप, जोर से छाप, डॉक्टर वाली राइटिंग में छाप, मतलब जो खुद पढ़ पाए, ऐसा ना खुद ही ना पढ़ पाए, जल्दी छाप। अबव प्रिंसिपल स्कूल में पूछेगा इसलिए लिखवा दे रहा हूं। हाँ लिख ले जल्दी जल्दी। हमारे बीच एक अरे यार तुम लोग यार इतना जल्दी, SC जैपन, क्या नाम है यार, ये कौन सा आईडी है यार, तुम लोग एक आईडी नहीं दे पा रहे हो यार। अरे चैट कम, आईडी दे रहा था कोई किसी को, 2 लोग मिल रहे थे, 2 दिल मिल रहे थे, तुम लोग बीच में वानेस करने लगे, एकदम बेकार लोग है यार। रुको थोड़ा सा, पढ़ के चले जाओगे, बाकी जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना है बेटा। हाँ वो आईडी दे रहा था, अभी मैं भी पढ़ ही रहा था। अब्बव नाम नहीं, अबे साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अब्बव नाम नहीं है। हाँ अब्बा डब्बा नाम नहीं है भाई साहब, मतलब अब्बव कैसा नाम, अबे नाम नहीं, एक जर्मन वर्ड है जिसका नाम होता है बिल्ड करना। बिल्ड कैसे करते हैं, पहले लोअर से हायर एनर्जी में, उसने एक दिमाग लाया कि भैया लोअर से पहले लोअर से हायर एनर्जी में लेके जाएंगे। हाँ कुछ तो था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसको बोलते सर, ये देख लो अब्बव इज जर्मन वर्ड जिसका नाम होता है बिल्डअप करना, तो पहले लोअर एनर्जी को फिर हायर एनर्जी। अच्छा एक बात बताओ, सबसे लोअर एनर्जी याद है, सबसे पहले किसको फिल करोगे, सबसे पहले किसको फिल करोगे, इन सब में लोअर एनर्जी का ऑर्डर पता चल रहा है। सर एक बात बताएंगे, अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर पूछूं, हे गाइस क्या आप लोग बता पाएंगे एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा।
n+l का ऑर्डर। सर यहां देख लो, फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई साहब, यहां पर 3 हो गया, यहां 3 हो गया। सर इसकी एनर्जी कम। सर यहां पर 2p की, 2p और 3s में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी बताओगे? अगर n+l की वैल्यू सेम होती है, अगर n+l की वैल्यू सेम होती है तो एनर्जी कैसे डिसाइड होता है? एनर्जी कैसे डिसाइड होता है? सर एनर्जी कैसे डिसाइड होता है? सर किससे डिसाइड होता है? थर्ड से। अगर n+l की वैल्यू सेम है तो n की वैल्यू जिसकी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। सर इनमें देख लो 3 और 4 में किसकी ज्यादा होगी? 4 की। सर 3 और 4 और 5 में किसकी ज्यादा होगी? सर 5 की। लेकिन 4 और 4 में 5 में किसकी ज्यादा होगी? सर 4 और इसकी 5 में इसकी ज्यादा, फिर इसकी 6 इसकी ज्यादा। ऐसे लिख सकते हैं। हे गाइस देख रहे हो? एक बात बताओ, सर 1s पहले फिल होगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d, फिर सर 3p के बाद 3d फिल होगा कि 4s फिल होगा? पहले ये बताओ। 3p के बाद 3d फिल होगा कि 4s फिल होगा? पहले गाइज ये बताइए। 3p के बाद, सर 3p के बाद आप 3d में जाएंगे या 4s में जाएंगे? इलेक्ट्रॉन 3d के बाद, 3p के बाद 4s में जाएगा, फिर किस में जाएगा? 3d में। कैसे? सर एनर्जी का ऑर्डर यही है। सर कोई बोले सर आउटर ऑर्बिट में चलेगा, नहीं। आप इलेक्ट्रॉन्स जब भी फिल करते हैं पहले किस में? लोअर एनर्जी में, फिर हायर एनर्जी में। मैंने ऑर्बिट नहीं बोला है कि कोई बोले सर थर्ड ऑर्बिट नहीं फिल हुआ है, फोर्थ ऑर्बिट में कैसे चले जाएंगे? ध्यान रखिए, मैंने जब भी बोला है मैंने क्या बोला? लोअर एनर्जी सबसेल टू हायर एनर्जी सबसेल। मैंने ऑर्बिट नहीं बोला है। तो जो लोग ये सोचेंगे कि सर अभी तो थर्ड ऑर्बिट खाली है, ना 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 ना। सर कैसे डिसाइड कर रहे हम लोग? इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल कर रहे हम लोग? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल करते, पहले लोअर एनर्जी में फिर हायर एनर्जी में। अब की ये बात आई हमारे दिमाग में, हमने कहा अच्छा इलेक्ट्रॉन्स को पहले 1s में फिल करना है। 1s में भैया 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर उसके बाद 2s में चले जाएंगे। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। p में कितने आते हैं? 6। d में कितने आते हैं? 10। f में कितने आते हैं? सर f में कितने? f में कितने कितने? s में कितने आएंगे? 2। यहां 2, यहां 6 मैक्सिमम आ सकते हैं। यहां कितने? 2, यहां 6, यहां 10, d में 10, f में कितने आते हैं? पक्का हो जाएगा? सर हो जाएगा। कितने आएंगे? f में 14 आते। f में कितने आते हैं? 14 आते। तो चलिए अब बात बताइए। अब्बा ने बोलना शुरू किया, सर एक बात बताएं, एक बात बताएं, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है। सर ये कहां जाएगा? सर एक ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चालू करते, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चालू करते, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा चालू करते, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टार्ट करते हैं गाइस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टार्ट करते हैं गाइस। हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? देखिएगा कैसे लिख रहा हूं, 1s1। किसमें जा रहा है? 1s1। सर किसमें जा रहा है? बेटा आप देखना, यहां से जिंदगी पूरी बदल जाएगी। प्लीज ध्यान सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद अब यहां से लेकर अगले 12 तक ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा, कोई नहीं बताएगा इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे होता है। एक इलेक्ट्रॉन है 1s1 में, क्यों किया? क्योंकि सबसे कम एनर्जी किसकी थी? s की थी। सर हीलियम में है, हीलियम में जाएंगे, एटॉमिक नंबर 2, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितना हो जाएगा? सर 1s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ही में सेट हो गए। लिथियम में जाएंगे, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा। सर 3 इलेक्ट्रॉन है। पहले किस में गए? 1s में। फिर कहां जाओगे? सर 1s फिल हो गया। सर 1s फिल हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले चुका है, तो इसके बाद किसकी एनर्जी आएगी? 2s की। तो सर 1s में कितने आएंगे? 2, और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। सर ये ऊपर जो लिख रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ऊपर जो लिख रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, ऊपर जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। ये 1s फर्स्ट ऑर्बिट का s सबसेल, उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। फर्स्ट ऑर्बिट के s सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। फर्स्ट ऑर्बिट के s सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सेकंड ऑर्बिट के s सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। सर शुरू हो जाए, कितना होगा? सर लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते। सर इसका कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 आ जाएगा। सर s फिल हो गया। बोरॉन में देखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन होगा क्या? सर 5 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p1 लिख दूं। कैसे? सर 1s फिल हो गया, 2s फिल हो गया, तो p में चले जाओ। जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, जैसे तुम्हारे साथ हुआ। तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या भरा गया? एटम, मॉलिक्यूल। फिर जैसे दिमाग भरा थोड़ा सा, फिर हम कहां चले गए? इलेक्ट्रॉन। हाँ कहां चले गए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन पे। फिर थोड़ा और आगे गए तो मोल सिखा दिया तुम्हें। फिर मोल के आगे वॉल्यूम निकालना, एटम निकालना, मॉलिक्यूल निकालना, सब कुछ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना। याद करो हमारा अफेयर कब से चालू हुआ था? याद कर। हाँ याद आ रहा है। पहले दिन तो कितनी मासूमियत से आए थे तुम लोग एकदम।
अभी देखो कितने खूंखार हो गए हो, अब क्वेश्चन करने से डर नहीं लगता। हाँ, कितना कितना बदल गया है इंसान, देख रहे हो, कहीं से कहीं जा रहा है, अब बिना एक सेंटेंस लिखे हुए, एक फुल सेंटेंस की बिना पूरा कॉपी भर दे रहा है। सर देख रहे हो, कार्बन का कोई बोलेगा 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 1s2 2s2 2p2 हो गया। सर नाइट्रोजन का अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते चले जाओ। सर ये कैसे होगा, अब 2p कब तक चलेगा, 2p बेटा कब तक चलेगा, 2p चलेगा, 2p चलेगा सर जब तक 2p पूरा फिल नहीं होता, जब तक 2p पूरा फिल नहीं होता, सर जब तक 2p पूरा फिल नहीं होता तब तक भैया चलता चला जाएगा। सर 2p कहां तक फिल होगा, देखिएगा 2p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने एडजस्ट कर सकते हो, सर 2p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 एडजस्ट हो सकता है। तो सर देखिए ना p का इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया, सर देख रहे हैं, सर देख रहे हैं पक्का। हे गाइस देख लो, सर 2p कब तक फिल होगा, सर जब तक यहां तक पहुंच रहे हैं। सर ये पहला इनर्ट गैस है, इसको क्या बोलते हैं, ये इनर्ट गैस है बेटा, ये इनर्ट गैस है, हीलियम इनर्ट गैस है, तो इसकी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये भी इनर्ट गैस है, तो इसको हम कहीं कहीं ऐसा भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जा सकता है, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जा सकता है। इनर्ट गैस को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको लिखने का एक तरीका ऐसा भी होता है, जैसे अब बार बार देखना, यहां पर अगर मुझे बोला जाए सोडियम का लिखना है तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये देख लो 1s2 2s2 2p6, अब इसमें कितने आ गए, 11 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखे, देख रहे हो सर, ये देख रहे हो इनर्ट गैस या नोबल गैसेस जो होती हैं उनको अब तुम चाहो तो इतना लंबा लिखो, या फिर इसको चाहो तो कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होगा कि सर नियॉन तक 10 लिख दिया, सर इसको शॉर्टकट में ऐसा भी लिखा होगा, लिख सकते हो। हे गाइस देख रहे हैं, सर एस में ऑब्वियस है 2s भरा, फिर 2p भरा, 2p के बाद क्या फिल होगा, अरे गाइस कैसे भूल जा रहे, बोला 2p के बाद 3p फिल होगा, कैसे कैसे ऐसे कैसे भाई साहब, हाँ भाई 3s को भी तो फिल करना है, 3s को बुरा नहीं लगेगा क्या, 3s को बुरा लगेगा ना, और क्या 3s बोल रहा है, मैं नहीं तो कौन बे, 3s को भी तो फिल करना है। सर मैग्नीशियम को देखो तो मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स, सर 1s2 2s2 2p6 3s2 भर सकते हैं। सर इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख पाएंगे नियॉन 10 और इसको 3s2 ऐसे लिख सकते हैं। सर एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि भैया एल्यूमिनियम का बताओ, सर एल्यूमिनियम में क्या होगा, हे भाई एल्यूमिनियम में क्या होगा, सर यहां तक देख रहे हैं 2 4 हाँ 6 10 हो गए, सर 3s2 12 हो गया, सर s में 2 से ज्यादा नहीं जाता, s में 2 से ज्यादा नहीं जाता, s में 3s में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसके बाद 3s के बाद किसको फिल करेंगे, सर 3s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 3p में। सर आप शुरू से चल रहे हैं, आपने क्या करा, सर आप अब क्या कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट से फिल करना शुरू कर रहे हो। पहले s में फिल करा, फिर s फर गया, 1s फिल हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम ले सकता है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 इलेक्ट्रॉन, अब बेटा भरते चले जाओ जब तक आगे नहीं जा रहे। हाँ अबे भाई नोट करते चल यार, अबे सीढ़ियों में कभी गेम खेला है जिसमें 2 4 ऐसे फिल करना है, तो s में 2 फिल होगा, p में 6 फिल होगा, p में 6 तक फिल होता है, p की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है 6, तो 6 तक फिल होगा, फिर s फिल होगा 2, फिर p फिल होगा, s भर गया p फिल हो गया, पक्का। सर ये देखिएगा, सर ये देखिएगा, अब देखिएगा बस 10 मिनट और, उसके बाद देखिएगा तड़पने वाले कितने मिलेंगे अपने आशिक यहां पर, तड़पने वाले देखिएगा, बोलेंगे सर ये क्या हुआ एक बार और, हाँ और हम लोग भैया दोबारा नहीं बताएंगे क्योंकि इतना प्रैक्टिस, अब देखो ना कितना 10 और 10 20 करा रहे, अभी देखो अभी वो मजे में होगा, सोच रहा होगा अच्छा सर ये कैसे डिसाइड हो रहा है, सर ये डिसाइड कैसे किया, ये डिसाइड कैसे हो रहा है, एनर्जी का N+L रूल बताया था। सर पहले इसको क्यों फिल किया, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट से चालू करेंगे, क्योंकि बेटा जब घर बनाते हैं तो नीचे से बनाते हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं बीच में बना दिया कि सर हमारे यहाँ घर ना अलग स्टाइल में बनता है, पहले छत बनाते हैं फिर नीचे का हाँ बेसमेंट बताते हैं, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता ना भाई।
पहले क्या होता है सर, बेस से चालू होते, इसकी कैपेसिटी कितनी है 2, तो इसका 2 फिल होगा, फिर 2, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल ये कहता है कि तब तक इलेक्ट्रॉन भरो जब तक सामने वाले का कॉन्फ़िगरेशन पूरा का पूरा, अब देख लो 3s2 3p2, अब ये भरते चला जा। सर सिलिकॉन के बाद कौन आएगा, फास्फोरस, 15 इलेक्ट्रॉन फिल करेगा भाई साहब। अब ऐसे चलता चला जा, ऐसे चलता चला जा भाई साहब। सल्फर 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएगा भाई साहब। शुरू हो जाओ, जो लोग करना चाहते हैं बेटा खुद से करो, ये अब लिखना शुरू करो, 3p फिल करते चलिए। सर यहां क्लोरीन आ गया 17 इलेक्ट्रॉन, सर कैसे निकलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, सर ये आएगा। सर यहां पर नियॉन सर नियॉन कह रहा हूं, आर्गन आ जाएगा, आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन्स, कितना आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। सर आर्गन क्या है, आर्गन क्या है सर, इनर्ट गैस है, तो यहां पर हम आर्गन को कितना लिख देते हैं 18 लिख देते हैं। सर यहां पर आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, नियॉन 10 3s2 3p3 लिख सकते हैं। सर इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन के टर्म में भी आपको मिल जाएगा, आपकी कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिल जाएगी। इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन के भी इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आर्गन के बाद अगर मैं पोटेशियम पे चला जाऊं 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर 3p के बाद किसको फिल करोगे, जो लोग करना चाहते हैं बेटा एक बार फिल करके देखिए। 3p के बाद किसको फिल करोगे, 3p के बाद किसको फिल करोगे, सर 3p के बाद किसको फिल करोगे, मेरे बाद किसको सताओगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भाई, लिखते जाओ लिखते जाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखना बेटा 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 तो 6 7 10 हो गए, 2 12 2 18 6 18 18, और उसके बाद 19वां कहां जाएगा, 3D में लिखूं क्या, नहीं सर 3D में नहीं फिल करूंगा। मैंने कभी नहीं बोला कि पहले ऑर्बिट में फिल करो, तुम्हें फिल करने का रूल क्या था, फिल करने का रूल क्या था कि सर आप एनर्जी कम एनर्जी वाले को पहले फिल करते हो। तो सर हम क्या लिखेंगे, आर्गन 18 होगा, यहां पर 4s1 फिल होगा। सर यहां पर क्या लिखेंगे, सर 3D फिल नहीं होगा पहले, ना 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 भाई साहब 3D फिल नहीं होता है, 3D फिल नहीं होता है। सर ये क्या हो जाएगा, आर्गन 18 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 4s2 हो जाएगा। सर क्या होगा, देख रहे हैं 3D के बाद सर 3D से पहले क्या फिल होता है, 4s फिल होता है। क्यों, क्योंकि एनर्जी कम होती है रे, अभी जस्ट पढ़ा इधर इधर देख 3D की एनर्जी 4s से ज्यादा है, पहले किसको फिल करेगा 4s को, याद कर। इसीलिए बचपन में जब 9th 10th में होगा तो मैम ने सर ने बड़े प्यार प्यार से ऐसे लिखवाया होगा 2882, इसको बड़े आराम से लिखवाया होगा 2881। उस टाइम, हाँ उस टाइम बोला होगा कि बेटा ये K सेल है, ये L सेल है, ये M सेल है, ये N सेल है, ऐसा कुछ लिखवाया होगा, ऐसी कुछ बातें की होंगी 9th 10th में। अगर आपको, हाँ कोविड तो नहीं था, याद रखो ऐसा था क्या, हाँ ऐसा था क्या। तो भैया अब देखिए तड़पते रहिए, इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना। इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना कहां से, लोअर एनर्जी में पहले फिल होगा फिर हायर एनर्जी में। लोअर एनर्जी कैसे डिसाइड होती है, n+l से। कैसे पता चला 1s की एनर्जी सबसे कम है, बिकॉज n+l की वैल्यू सबसे कम इसकी थी, फिर इसके बाद इसकी आई, फिर इसकी आई। तो हम पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करेंगे, पहले 1s को पूरा फिल करेंगे, फिर 2s को फिल करेंगे, फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन से एडजस्ट होंगे, फिर 2p जब भर जाएगा तो 3s में जाएंगे, 3s भर जाएगा तो 3p में जाएंगे, 3p भरेगा तो 3D में नहीं जाएंगे, पहले कहां जाएंगे 4s में, 4s के बाद कहां जाएंगे 3D में। देख 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3D। याद आ रहा है सर, याद आ रहा है। अब इसी को अब्बा ने बोला कि ज्यादा दिमाग चक्कर खा रहा है तो एक काम करो, ये दिमाग ज्यादा लग रहा है बेटा, घुटनों पे ज्यादा जोर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब्बा ने बोला बेटा आओ तुमको सांप सीढ़ी का खेल दिखाते। अब्बा को देखो, अब्बा ने बोला एक काम करो, एक काम करो ऐसे लिख दो। अब पहले देखो, उसने बोला देखो भाई साहब ऐसा है ना, अब ये सांप सीढ़ी का गेम खेलो। उसने बोला पहले 1s फिल करना, फिर ऐसे घूम के आना, 2s फिल करना, फिर 2p फिल करना, फिर 3p फिल करना, ऐसे ऐसे घूम घूम के आते रहो।
सर सांप की तरह खेलते रहो। अब ये थोड़ा भी गड़बड़ होगा सांप तो कब सांप काट लेगा पता ही नहीं चलेगा एग्जाम हॉल में। अब सोचो ना, मान लो सर किसी ने बोल दिया स्कैंडियम का, स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कैसे सर देखो, पहले 1s में फिल करेंगे 2, फिर 2s में कितना 2, सर 2 2 4 हो गए, फिर 2p में कितना होगा सर 10 हो गए, सर 3s में कितना होगा सर 2 हो गया, 3p में कितना हो गया सर 6 हो गया, 3p के बाद किसको फिल करते हैं 4s को कितना हो गया सर 20 हो गया, सर 4s के बाद किसको फिल करते हैं 3d को फिल करते हैं 3d1। सर स्कैंडियम को देखेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 4s2 3d1 हो जाती है। या फिर इसको देखो तो स्कूल में ऐसे भी लिखवाया जाता है, सर ये कौन सा, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में कितने सर 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में कितने 9 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑर्बिट में कितने 9 इलेक्ट्रॉन्स सर 2 8 9 2, और ये फोर्थ ऑर्बिट हो जाएगा। याद आ रहा है? तो इसी को बोलते हैं। सर आपको कैसे पता चला 4s पहले फिल करना है? बेटा एनर्जी से पता चलता है, एनर्जी जिसकी कम होती है उसको फिल करते हैं पहले। 4s पहले फिल होगा फिर 3d में जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा ऐसे सांप सीढ़ी का गेम चलता रहता है। अब या तो तुम ऐसे करो, जैसे अब तुम्हें मैं बोल दूं स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम बोलूं, टाइटेनियम में 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर टाइटेनियम का बताओ क्या बनेगा, शुरू हो जाओ। टाइटेनियम का क्या बनेगा 1s2 2s2, सर 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना आ गया सर देख लो 10 और 10 20, 20 के बाद क्या आता है सर 3d में 2 आ गया। अब मैं तुमसे बोलूं, हाँ सर अब जिंदगी जो है ना इसको देखो, अब यहां तक को क्या बोलते थे आर्गन बोलते थे। इसको लिखने का एक तरीका ऐसे भी हो सकता है, आर्गन 18 हो गया 4s2 हो गया 3d2 हो गया। सर अगर तुमसे कोई पूछ दे, देखना अपने पास सर इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, तो 6 2 8 10 हैं सर 10 हो गए। और फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तुम ऐसे भी लिख सकते हो सर, 9 10 में ऐसा भी लिख सकते 2 8 10 1, पक्का। हाँ तो बेटा देख लो, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि भैया अभी तुम कुछ और सोच रहे थे। हाँ कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, एक साथ निकालना है, एक साथ निकाल दो, एक साथ निकाल दे भाई। हाँ बस यही है भाई। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, लिखते चला जा, नहीं तो बेटा कोई बात नहीं। पहले बोल रहा था कि भैया थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहना, तो अब बहु क्या होता है उसका आईडी क्या होता है, दिमाग से थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, बस बेटा अब हो गया। अभी भी एक मौका और दे रहा हूं। अब किसी को याद ही नहीं है, बोल रहा है सर एस में कैसे पता चल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन है। बेटा अब ये तो बात नहीं, अब ये बात, अब एस में कैसे पता चल रहा है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, पी में कैसे पता चल रहा है कि 6 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो बेटा इसको तो अब एक बार बोल सकते हैं, हाँ एस में कैसे होता है, पी में कैसे होता है, डी में कैसे होता है। ए भाई अब इसका मतलब क्या है कि तू कल का दिमाग इधर लेके नहीं आया। एस में एक ही ऑर्बिटल है, मतलब तू हर एक टाइम चाह रहा है कि ना ना सर हम दिमाग नहीं लगाएंगे सर, ये देखिए ना सर एस में, ये देखिए आप हर एक टाइम ये याद क्यों नहीं दिलाते। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 2, सर पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 6 आते हैं, पी में कितने आते हैं सर आप फिर से क्यों नहीं याद दिलाए, हमेशा हमारा दिमाग क्यों लगवा रहे सर, ये इसमें कितने आते हैं 10 आते हैं। अब हर एक टाइम थोड़ी ना हम ही लगाते रहेंगे बेटा, कुछ अपना भी लगाना है कि सर एस में कैसे 2 आ रहा है, पी में कैसे 6 आ जा रहा है। बेटा इसका मीनिंग क्या है कि जो पढ़ा है उसको याद ही नहीं आ रहा क्या है सर हमेशा जो है ना फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए जिंदगी सर। हाँ रात गई बात गई वाली बात रखनी चाहिए सर, क्या सर आप भी ये देख लो। अगर निकल है, निकल अपने पास 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलो जो लोग लिखना चाहते हैं निकल की कोशिश करो। निकल में कैसे लिखोगे 28 का कैसे लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन, 28 को लिखना चालू करो। सर पहले क्या करोगे, पहले कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, पहले किसको फिल करोगे, एस को फिल करोगे, फिर एस को फिल करोगे, 1s होगा, फिर 2s होगा। 1s में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आपके पास 28 इलेक्ट्रॉन है, आपके पास 28 इलेक्ट्रॉन है, 28 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 28 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले 2 1s में डाल दिए, सबके सब 28 इसी में डाल दोगे क्या 1s में, औकात भरी रखेगा ना एस। तो 1s में कितने 2, फिर कितना 2s में 2। अब जोड़ना भी सिखा देता हूं, 2 + 2 कितना होता है बेटा
4। तो अभी तक कितने 4 इलेक्ट्रॉन अरेंज हुए, अब कितने बचे? हाँ, कूद के पढ़ो। 2p में कितना होगा सर? 2p में कितना? p के घर जाओ रे, देखो कितना इलेक्ट्रॉन्स आता है। सर p के घर में गए थे, 3 ही कमरा है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आता है। कूद के याद करो बेटा, 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन अरेंज हुआ। फिर देखो p के बाद कहां जाते हो? 3s के घर जाते हो, तीसरे बंदे के घर। कूद के बोलो 3s में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 आएगा। तो सर यहां पर कितना आया सर? 4 6 10 2 12 हुआ। फिर आगे बढ़ो, 3s के बाद 3p। सर इसमें भी अभी कितना इलेक्ट्रॉन्स डाल दोगे? 6। सर 3p में 6 कितना आएगा सर? 2 4 6 10। सर कंफ्यूजन हो गया है सर, 10 और 2 12। सर ये 3 नहीं ऐड करेंगे क्या? कुछ तो ऐसे भी होंगे ना, कुछ की एडिशन पता है कैसी होगी? देखो मैं बताता हूं, अपनी क्लास में ऐसे थोड़ी ना। देखो ये 1 2 3 2 5 2 7 2, हाँ सब ऐड कर रहे हैं, 2 भी ऐड कर रहे हैं, 6 भी ऐड कर रहे हैं। 1 2 3 3 2 5 2 7 और 2 9 9 6 सर 15 15 3 18 और 2 ऐसे जोड़ रहे होंगे भाई साहब। अगर आप ऐसे जोड़ रहे हैं ना, आई एम प्राउड टू बी योर टीचर भाई साहब। ये 1 जो है 1s बता रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट एस सबसेल, उसमें मैक्सिमम 2, सेकंड ऑर्बिट एस सबसेल मैक्सिमम 2, सेकंड ऑर्बिट पी सबसेल मैक्सिमम 6। मैं यहां पर मैक्सिमम क्यों फिल कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई साहब, मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो जब कम था तो मैंने कम फिल किया था, जब कम था तो यहीं पर रुक गया था। सर 2 यहां पर फिल किया, 1 यहां, 2 यहां फिल किया, 2 यहां फिल किया। सर यहीं पर खत्म हो गया, रह गया यहीं पर। इसके बाद 2 2 4, इसके बाद एक बचा हुआ था तो आगे जाके फिल किया। सिमिलरली सर 2 2 4 6 10 2 12 2 6 18। सर इसके बाद 3p के बाद कौन आता है? 4s2 एनर्जी के ऑर्डर से 20 हो गया। सर इसके बाद कौन आता है? 3d में। सर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 10। मेरे पास कितने हैं? 8, तो 3d 8 लिख देंगे। आर यू गाइस श्योर? 3d 8 निकल जाएगा? हे भैया 3d 8 निकल जाएगा, इतना बड़ा बात कर लेंगे का आप? 3d 8 हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन पूछ दूं कि भैया लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताइए। सर 3d 8 का क्वांटम नंबर बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन का। क्या लगता है? n की वैल्यू, l की वैल्यू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लेंगे। आज सुनो ना, एक बात बताते हैं, अगर तुम्हें इतना डर लगे ना ये सांप ना बन पाए तो ये सांप बनाने की जरूरत भी नहीं है। शॉर्टकट फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बस एक बार और बता देता हूं भैया, अब इससे ज्यादा इजी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका नहीं हो सकता। बस इसके लिए एक ही 2 चीजें याद रखिएगा और जहां मौका मिले इसको यूज कर लीजिएगा। अभी से लेकर 12th पास करने तक, नीट तक याद रखिएगा शॉर्टकट क्या है। एक बार फिर से मेरे साथ साथ याद करिए, एस सबसेल पहले ऑर्बिट में आता था, पी सबसेल सेकंड ऑर्बिट से आता है, डी सबसेल, सर ये ध्यान रखिएगा, लिख लेता हूं भाई, पता चला शॉर्टकट के लिए भी तो पूरी भूमिका बनाओ। एस सबसेल स्टार्ट्स फ्रॉम, कौन से ऑर्बिट से? एस सबसेल कहां से स्टार्ट होता है? फर्स्ट ऑर्बिट से। कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आता है एस सबसेल के अंदर? सर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। पी सबसेल की बात करूं, सर पी सबसेल कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट। पी सबसेल फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं होता क्योंकि एल की वैल्यू अलाउड नहीं है। सर डी सबसेल कहां से स्टार्ट होगा? डी सबसेल कहां से स्टार्ट होगा? हर एक नए नए ऑर्बिट में जाएंगे, नए नए ऑर्बिट्स, नए नए सबसेल जनरेट करते हैं। सर एफ सबसेल कहां से स्टार्ट होगा? एफ सबसेल फोर्थ ऑर्बिट से स्टार्ट होगा, इसकी नंबरिंग फोर्थ से स्टार्ट होगी। पता चला 1F बना रहे हैं सर, आप 1F काहे नहीं पता? फिफ्थ ऑर्बिट, सर इसके लिए कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन। सर लिख लेंगे, शॉर्टकट बता दूं? ए भैया शॉर्टकट बता दूं? शॉर्टकट बताने का तरीका यह है कि जिंदगी में कभी भी किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आए, सर आपके सिलेबस में, आपके पीरियोडिक टेबल में 120 तक, 118 ही हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 प्लेसेस हैं। अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको दिखा होगा आपने, उसमें 118 एलिमेंट्स ही हैं। लेकिन जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, अगले पीरियोडिक टेबल के अगले 2 एलिमेंट्स का ही बता दे रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा, उन सबके लिए वैलिड होगा। कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, एग्जाम हॉल में बस एक काम करना है, बस एक तरीका, 100 आपका फेवरेट काम है, जो आपका फेवरेट काम है बस उसी को रिपीट करना है। जो भी करना है ये, हाँ ये शॉर्टकट भी आपको रिवाइज करने के लिए बोल रहा है। एक बार ध्यान सुनिएगा क्या होता है।
सर ध्यान सुनिएगा क्या होता है, शॉर्टकट है क्या। सर याद रखिएगा शॉर्टकट कैसे याद रखना है। सो गया सो गया, सर सो गया सो गया, पीकर सो गया। बेटा मैंने पहले मुझे लिख लेने देना, मुझे लिख लेने दो, फिर तुम खुद से बनाना, ठीक है, खुद से लिखना। सर देखो सो गया ऐसे लिखो, सो गया सो गया, साथ में मत लिखो, रुक जाओ, मैं पहले बता देता हूं फिर लिखना और खुद से ट्राई करना। सो गया, जो करोगे 2 बार, सो गया, पीकर सो गया या पढ़कर सो गया, सीधी सी बात है। सर हमें तो पढ़ने से नींद आ जाती है सर। ध्यान सुनिएगा सर, ये देखिएगा सर, दारू पीकर सो गया या ड्रग्स पीकर सो गया, दूध पीकर सो गया, जैसी जिसकी श्रद्धा भावना हो वैसे सो जाइएगा, ठीक है। सो गया, पीकर सो गया, दारू पीकर सो गया, ड्रग्स पीकर, मतलब आर्यन खान मत बनो, जो भी है, हाँ, दूध पीकर, घर वालों की आवाज जा रही है, दूध पीकर सो गया, हाँ ठीक है। सो गया, पीकर सो गया, दूध पीकर सो गया, फिर दूध पीकर सो गया। जो करो 2 बार करो, बस रिवीजन करना जरूरी है, इनडायरेक्ट में यही बताना चाहता है। जो करो 2 बार करो, और क्या याद करने का, और क्या, हाँ और क्या, हम लोग वेज आदमी है यार। सो गया, पीकर सो गया, दूध पीकर सो गया, फिर दूध पीकर सो गया, हाँ और क्या, जिसको जैसे याद रखना है। कुछ लोग स्कूल जो डीपीएस वाले होंगे उनको अपने नाम से, स्कूल के नाम से याद रख सकते हैं कि सो गया, हाँ स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू मतलब फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, जैसे याद रहे वैसे याद रख लो। ध्यान रखना अपने पास, जब भी तुमसे बोला जाए तो याद करने का शॉर्टकट क्या है भैया। सो गया, पीकर सो गया, दारू पीकर सो गया, फिर दारू पीकर सो गया। अब देखो शॉर्टकट में भी दिमाग लगाना, इसे नहीं कहीं भी लगा दिए। देखिए शॉर्टकट में भी दिमाग क्या लगाना है। एस की नंबरिंग कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 1 से। एस की नंबरिंग कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 1 से। सर एस की नंबरिंग कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 1 से। सर रुक जाइए, एस की नंबरिंग 1 से। सर पी की नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, पी की नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, सर पी की नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, सर पी की नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, सर 2 से। डी की नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, एफ की नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा। सर ये मेरा शॉर्टकट है। अब अगर मैं कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दूं, ध्यान सुनना, कोई भी लिखने का बोलूं, किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉन्स दे दूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखने को बोलूं, तो ध्यान सुनिएगा भाई साहब। आज की क्लास के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, साइड में शॉर्टकट बना लीजिए, वो भी शुरुआत में टाइम लगता है, बाद में आप सो गया, पीकर सो गया, बस उस ऑर्डर को याद रखना। बस मैं ऐसे दे दूं, सर एटॉमिक नंबर किसी का लिख दूं, एटॉमिक नंबर, ध्यान से देखना, एटॉमिक नंबर 87 लिख रहा हूं। अब सोचो, अब तुम अगर अब्बों के हिसाब से लिखोगे, ऐसे सांप कब टेढ़ा मेढ़ा होकर काट लेगा पता ही नहीं चलेगा। सर सीधा शॉर्टकट लगाओ, 87 एटॉमिक नंबर है, 87 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे अरेंज करेंगे। 87 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करना है, एग्जाम हॉल में टेंशन नहीं लेना है, 87 इलेक्ट्रॉन्स है, कोई दिक्कत नहीं। 87 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करेंगे। सर पहला इलेक्ट्रॉन, सर कहां से, 1s से चालू करें। सर ये लिख लिया आपने एग्जाम हॉल में कहीं एक लाइन में। सर इसको मैंने अभी लिखा है तो 4 लाइन लिखी ना, अदरवाइज तो आप साइड में कहीं लिख लो। सर पहले इसमें 2 4 6, सर 10, देखो यहां पर। सर मैक्सिमम फिल करते जाओ, जब इलेक्ट्रॉन कम होने लगे तो रुक जाना, सर देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो बार बार पता चलेगा, 10 20 30। सर ये देखो प्रैक्टिस करोगे पता चलता चला जाएगा। सर 20 30, हाँ 30। सर यहां पर कितना हो गया, सर ये देखिएगा 4p कितना हो गया 6, सर 5s कितना हो गया 2, ये देख लो। सर 20 30, सर 32 42 50, यहां पर 50 हो गया। यहां देखेंगे सर 60 हो गया। सर यहां देखेंगे, इसको देखिए 6s2, सॉरी 5p, सॉरी 6s2 और 4f14, ये देख लो। सर यहां तक आते आते देख लो, सर यहां तक आते 50 हुआ, 60 हुआ, 68, हाँ 68, कुछ गड़बड़ हो गया ना, 50 1s2 2s2 2p6, कहां गड़बड़, अरे यार 4s लगा दिया, सारी 3d10 था, 4p6 है ना, हाँ ठीक है 3d6, हाँ ठीक, अरे सारी 4p6 5s2 4d10, हाँ यही था ना, क्या गड़बड़ कर रहा हूं, 3d है, हाँ 4p हो गया, 5s हो गया, 5d 4d हो गया, 5p हो गया, 6s हो गया, 4f हो गया, ये देख लो।
और इसके बाद कितना आ गया, अब यहां पर 5D क्या लगा दूंगा, 10 लगा दूंगा। सर यहां तक 70 है, यहां 80 है, यहां पर 86 हो गया। और सर यहां देख लो 7S1 आ रहा है, देख लो 7S1 आ रहा है, 7S1 आ रहा है, 7S1 आ रहा है। अरे निकाल ले भाई, ऊपर थोड़ा मैंने दोबारा डुप्लीकेट कर दिया था, दोबारा थोड़ा गलत लिख दिया था, अरे चेक कर रहा था भाई। हो जाएगा सर, 7S1 आ रहा है सर, 7S1 आ रहा है सर। जिंदगी देख रहे कैसी हो गई है सर। देखिए अब किसी का भी कन्फिगर, अब एक बात बताओ, तुमसे क्वेश्चन पता है क्या पूछ देगा, हे गाइस तुमसे पता है क्वेश्चन क्या पूछ देता है, एक बात बताएं। अब तुमसे मैं अलग अलग क्वेश्चन, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिया तो सर यहां से बोल देगा लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताइए, लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताइए, क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। सर लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर क्या होगा, सर लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर क्या होगा, सर क्या होगा 7S1 का। कितने लोग ऐसे हैं जिनको दिख रहा है, सर ये ऐसा दिख रहा है। सर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, पूछ रहा है एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स बताएंगे, एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबसेल बताइए। तो सर 87 इलेक्ट्रॉन्स को अगर अरेंज करते हैं तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, सर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। बताओ, पूछ रहा है, ऐसे पूछ देगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे भी पूछ सकता है। हाइविंग ये देखिएगा L इज इक्वल्स टू 2, L इज इक्वल्स टू 2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सर L इज इक्वल्स टू 2 का मतलब कितना हो गया, D सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, D सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कैलकुलेट करो। D सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कैलकुलेट करो। D सबसेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा लिखने का यही फायदा है कि आप बेटा किसी भी क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्टकट से लिखिए, कोई भी बड़ा नंबर दे दे, कोई भी, कोई भी बड़ा नंबर दे दे, निकाल दो। डी सबसेल में कितने होंगे, सर डी सबसेल में कितने होंगे, कितने होंगे डी सबसेल में, सर डी सबसेल में देखो ना, 3D में 10 है, 4D में कितने हैं 10, 5D में 10, सर टोटल कितने हैं 30 इलेक्ट्रॉन 3D में है क्या, बता दो भैया। पक्का 30 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन लिख दी तो आपका आंसर जल्दी जल्दी निकल जाएगा। हे गाइस, बस क्या करना है सर, आपको शॉर्टकट क्या लगाना है, जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, ये सो गया पीकर्स हो गया, पीकर्स हो गया, दूध पीकर्स हो गया, दूध पीकर्स हो गया, फिर दूध पीकर्स हो गया, फिर दूध पीकर्स हो गया, हां ऐसे लिख लो, ठीक है, हो जाएगा। और इसको लिखने के बाद भैया आप जिसका भी बोले, जैसे मैं दे रहा हूं एटॉमिक नंबर, अब चलो शुरू हो जाओ। एटॉमिक नंबर बेटा शॉर्टकट तुम्हारे बगल में लिखा हुआ है 113, 113 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है सर, 113 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, 113 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंज करो 113 का। सर Z इज इक्वल्स टू 37 का अरेंज करो, Z इज इक्वल्स टू 37 का अरेंज करो। कितना, Z इज इक्वल्स टू 37 का अरेंज करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो सर, आपके पास शॉर्टकट है, इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाइए, फिल करते जाइए, वहां जाके रुकिएगा जहां पर आपको, हां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जल्दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ सो गया पीकर्स हो गया, पीकर्स हो गया, ऐसे लिख दो। ऐसे बढ़ते चले जाओ, देखो सो गया पीकर्स हो गया, पीकर्स हो गया, दारू पीकर्स हो गया, फिर से दारू पीकर्स हो गया, तो अब नंबर बढ़ाते चलो सर, यहां नंबर बढ़ाते चलो, ये रहा सर दारू पीकर्स हो गया, अब यहां पर फिर दारू पीकर्स हो गया सर, फिर दारू पीकर्स हो गया, तो यहां पर 4D आ गया है तो 5D आएगा सर, यहां पर 6P आ गया है तो सर 5P आ गया तो 6P आएगा, इधर 7S2 आएगा सर, यहां पर कितना आ गया, यहां तक आते आते देख लो। अब यहां पर आओगे तो फिर दारू पीकर्स हो गया तो 14 हो गया, 6D कितना हो गया 10 हो गया, यहां तक कैलकुलेट करो 10 20 30 सर 38
38 48 48 और 54 70 80 88 88 और 102 100 कितना आ गया सर 60 10 हो गया। और 60 10 के बाद यहां पर क्या आएगा 7p1 आ जाएगा 7p1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7p1 ये देख ले निकाल दे। अब 7p1 तक निकाल दो भैया, ये रहा 7p1, यहां तक आप अपने ऑर्बिट्स निकाल दो 7p1 ये देख लेना। श्योर हो सर हो जाएगा। एग्जाम हॉल में भैया ऐसे देखते चलो सो गया पीकर सो गया पीकर सो गया फिर दारू पीकर सो गया दारू पीकर सो गया। अब बढ़ाते चलो नंबरिंग बढ़ाते चलो हो गया। सर z इज इक्वल टू 37 लिख रहे हो, ये देखो z इज इक्वल टू 37। फिर से चालू हो जाओ। सर यहां तक आते आते 4s2 20 हुआ 3d 10 हो गया। सर यहां पर देख लो सो गया पीकर सो गया दारू पीकर। सर P मतलब क्या हो गया 4p में 6। सर यहां पर कितना हो गया 36 हो गया। अब यहां पर 36 हो गया तो सर यहां पर क्या आएगा 5s1 आएगा। सर यहां पर क्या आएगा 5s1 आएगा। z इज इक्वल टू 84 बोला गया। 84 का कंफिग्रेशन कैसे लिखेंगे सर शुरू हो जाइए 3d 10 4p 6 5s2 ये dps आ गया। सर ये dps आ गया। फिर इस पे 4d 10 सर ये 4d 10 5p 6 6s2 सर यहां पर आएंगे 4f कितना आ जाएगा 14 70 आ गया। सर 70 आ गया 4f 70 के बाद 80 आ गया और 80 के बाद कितना आ जाएगा 6p4 आ जाएगा। 6p4 लगा दो। सर z इज इक्वल्स टू 55। एक एक लाइन में आप लिख सकते हो। बस ट्रेंड को फॉलो करते रहो। ये इंस्टाग्राम रील वाला ट्रेंड नहीं है। बस ये सो गया पीकर सो गया इसी को लगाते चलो। सर अगर बगल में आपके 3p है तो अगला वाला p कैसा होगा 4p होगा। सर ये कितना हो गया 4p 6 5s2 सर ये कितना आ गया 55 तक जाना है ना। तो 55 मतलब कितना हो गया 10 20 30 38 48 और 48 और 6 54 6s1 55 हो गया। निकाल के देख ले भाई। ये इतने ही आएंगे क्या इतने ही आएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी बोला जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा बोला जाए। अब इसको मैं अलग अलग तरीके से भी सोच सकता हूं। एक बात बताऊं इसको अगर कोई बोले इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन में लिखो जैसे 55 है इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन में लिखो तो इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिख सकता हूं देखना। इनर्ट गैस या नोबल गैस किसको बोलते थे नोबल गैस किसको बोलते हैं सर हीलियम जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 नियॉन जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है लास्ट में आके 2p6। सर आपके पास हीना नीना और करीना ये देख लो। सर इसमें 3p6 ये 4p6 ये 5p6 जहां ये दिखा वहां पर आप ये लिख सकते हो। ये देख लो सर इनका एटॉमिक नंबर होता है 2 इसका एटॉमिक नंबर होता है 10 यहां पर 18 यहां पर अपने पास 36 यहां पर 54 यहां पर अपने पास 86 देख लो। तो मैं अगर चाहता तो मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं। यहां तक 5p6 को क्या लिख सकता हूं 5p6 को क्या लिख सकता हूं जेनॉन ऐसे भी लिख सकता हूं। देखना एक बार इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। लिखने का स्टाइल ऐसे भी लिख सकता हूं। मैं यहां तक ऐसे लिख सकता हूं। कैसे सर ये देख सर कैसे सर जेनॉन का मतलब क्या होता है 5p6 जहां पर आएगा वो जेनॉन कहलाएगा। 5p6 जहां पर आएगा जेनॉन कहलाएगा। जैसे यहां देखो यहां पर 5p6 है तो इसको मैं ऐसे भी अगर चाहूं तो इतना छोटे को इसको और छोटा कर सकता हूं। इतनी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन है ना इसको छोटा कर सकता हूं। मैं अगर चाहता तो मैं इसको छोटा कर लेता। सर ये देखो 4p6 है 4p6 को चाहता तो मैं पता है क्या लिख सकता हूं सर ये क्या लिख दूंगा क्रिप्टन 36 5s1 ये देख लो ऐसे लिख सकता हूं। 6p6 रेडॉन है रेडॉन को क्या लिख सकता हूं वहां लिख सकता हूं उस केस में लिख सकता हूं। तो इनर्ट गैस जब भी जाता है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का स्टाइल कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो किसी तरह से लिख सकते हो कैसे भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी लिखने को बोला जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप चाहो तो ऐसे लिख दो इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन में लिखो चाहो तो लंबे तरीके से लिखो। और मैं तो कहूंगा अभी लंबे तरीके से लिखो सो गया पीकर सो गया दारू पीकर सो गया फिर दारू पीकर सो गया फिर दारू पीकर सो गया। लंबे कॉन्फ़िगरेशन को लिखो। इनर्ट गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन बेटा आप आराम से टाइम के साथ सीख लोगे इसकी जरूरत अभी नहीं है। पहले आप इस तरह का लिखना शुरू करो ये लिखना शुरू करो इसको प्रैक्टिस करो इसको जो भी बोले उस कॉन्फ़िगरेशन को लिखो।
उस कॉन्फ़िगरेशन को लिखो, पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो। अब वो जानबूझ के पूछेगा कि सर इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन का बताइए, उसके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का बताइए, बताते रहिए, करते रहिए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब्बऊ से बताइए। अब्बऊ ने हमें एक रूल बताया था कि भैया पहले लोअर एनर्जी को फिल करेंगे फिर हायर एनर्जी को फिल करेंगे, पहले लोअर एनर्जी को फिल करते हैं फिर हायर एनर्जी को फिल करते हैं। अब्बऊ ने एक रूल बोला, उसको हमने कैसे पकड़ा सर, ऐसा होता है पहले लोअर एनर्जी फिर हायर एनर्जी। अब्बऊ ने बोला ऐसे 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 घूमते रहो, सांप ऐसे लेटते रहेगा, सांप की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ऐसे सांप की जरूरत आपको नहीं है। आप चाहें तो शॉर्टकट से भी काम कर सकते, सोने सो गया, पीकर सो गया, डीपीएस फिर डीपीएस, पक्का। तो ऐसे लगा लो। अब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी दिया हुआ है, तो लिख दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अरे किसी का भी ले यार, किसी का भी बोलेगा निकाल दे, किसी का भी बोलेगा ये देना, कहां पे, ये देख, अगर मैं चलो अगर मैं बोलता हूं कितना ले लें यार, कोई भी नंबर लो ना, कोई पिक करो यार नंबर। अब ऐसे सोडियम ऐसे लिखो, ऐसे एक क्वेश्चन लिख देता हूं, राइट क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताओ। अब वो तुमसे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछ रहा, वो बोल रहा है कि भैया क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन को बताओ, क्लोरीन एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताओ। हाँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताओ, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर। तो भैया अब लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 17। कॉन्फ़िगरेशन लिखो सर, कॉन्फ़िगरेशन लिखो सर, आप अरेंज करो सर, क्लोरीन का 17 होता है, देखो कॉन्फ़िगरेशन ये आई। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया सर, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया क्या सर, ये पहले 2, 2, 4, 2, 6, 2, 10, ऐसे लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां तक गया क्या, तो बस ऐसे निकाल दो, लास्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 3p5। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन पता चल गया, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, सर ये m की वैल्यू कितनी होगी, -1 से लेकर +1। सर स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा, ±½ हो जाएगा। यही होगा ना भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन, यही होगा सर, 311 -1 से लेके +1, 3p5 लास्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दे, पक्का। सर एक बात बताऊं, आपने एटम का निकालना शुरू किया, आयन याद है, आयन क्या होता है, आयन याद है, आयन किसको बोलते हैं, आयन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन। आयंस के केस में क्या होता है, याद रखिएगा, आयंस कैटायन और एनायन कैसे बनते थे, आयंस कैसे बनते हैं, आयंस आर फॉर्म्ड बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, ध्यान सुनिएगा सर, जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो आपको कैसे फिल करना है, पहले लोअर एनर्जी में फिर हायर एनर्जी में। ध्यान सुनिएगा, अगर मैं बोलूं रूल ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहा हूं बेटा, तो मैंने क्या बताया, रूल ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। सर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का तरीका क्या बताया, कि पहले आप लोअर एनर्जी लेवल से, पहले आप लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी पे जाओगे। मैंने आपको ऑर्बिट नहीं बोला, मैंने बोला लोअर एनर्जी सबसेल से हायर एनर्जी सबसेल में जाओगे। मैंने क्या बोला सर, फिलिंग करते टाइम आप पहले लोअर एनर्जी से कहां जाते हो, हायर एनर्जी में जाते हो। लेकिन एक बात बताऊं, अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसको लोअर से हायर में अरेंज करते हैं, बट रूल्स ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव करने के लिए हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट सबसेल, सबसे बाहर वाले सबसेल से, आउटर मोस्ट सबसेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे पहले आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या फिर अगर ऑर्बिट नहीं है तो फिर आउटर मोस्ट सबसेल से। सर आप जब रिमूव करने की बात करते हो तो कहां से रिमूव करोगे, आउटर मोस्ट से। फिल करते टाइम क्या करते हो, पहले लोअर एनर्जी को फिल करते हो फिर हायर एनर्जी को फिल करते हो, पहले लोअर एनर्जी को फिल करते हो फिर हायर एनर्जी को फिल करते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, सिंपल सी बात है, अगर एक नॉर्मल बात की जाए,
जैसे अगर मैं इसकी कैल्शियम की बात कर रहा था, कैल्शियम की बात कर रहा था, 20 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, तुमने क्या करा सर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 लगाया। सर अगर मैं बोलूं कैल्शियम पे +1 है, सर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हो, तो कहां से लॉस करोगे? पता है कहां से लॉस करोगे तुम, किधर से लॉस करोगे सर, कहां से लॉस करोगे? 3s2 3p6 4s1, यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक खत्म हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कैल्शियम +2 है, तो कैल्शियम +2 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स, कहां से लॉस करोगे सर? 1s2 2s2 2p6, अंदर से लॉस नहीं करते, सबसे बाहर वाले से लॉस करते हैं। अब यहां अच्छी बात क्या है कि बाहर वाला भी वही है और सर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। लेकिन ये देखो, अगर मैं यही चीज एग्जांपल किस पे दे दूं, ये देखना अपने पास स्कैंडियम का एग्जांपल दे दूं या टाइटेनियम का देता हूं, ये देखो यहां पर ध्यान रखिएगा, प्लीज ध्यान रखना, सुनना। अगर टाइटेनियम है, टाइटेनियम में देख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, ये देख लो। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप फिल कर रहे हैं तो आपने पहले लोअर एनर्जी में फिल करा, फिर हायर एनर्जी में फिल करा, पहले आपने लोअर एनर्जी फिल करा, फिर हायर एनर्जी में फिल करा। लेकिन 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 सर इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी जब आएगी, टाइटेनियम +1 की बारी आएगी, सर एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो पता है कहां से निकालोगे? इलेक्ट्रॉन किधर से निकलेगा सर, कहां से निकलेगा बताओ? किधर से लग रहा है सर, किससे निकलेगा सर? क्या लग रहा है जो तुम सोच रहे हो ना बेटा, ये देख लो 3d2 रहेगा, 4s1 हो जाएगा। किधर से निकलेगा? 4s से। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट नहीं है तो आउटर मोस्ट सबसेल। पहले आउटर मोस्ट ऑर्बिट चेक करते हैं, ऑर्बिट मिला, फोर्थ ऑर्बिट सबसे बाहर है, पहले इलेक्ट्रॉन उधर से जाएगा। फिल करते टाइम क्या रूल है? लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी, निकालते टाइम लोअर और हायर एनर्जी नहीं देखते, देखते कौन दूर बैठा है, दूर बैठा निकालो इसको, सबसे पहले इसको निकालो। फोर्थ ऑर्बिट है सबसे बाहर है, निकाल इसको, इसको बाहर निकाल। सर टाइटेनियम +2 बोला, सर टाइटेनियम +2 बोला मतलब 20 इलेक्ट्रॉन है, सर इसमें क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d क्या हो जाएगा? 3d2 रहेगा, 4s0 हो जाएगा। आउटर मोस्ट से निकालो सर, हमेशा आउटर मोस्ट। आते टाइम रूल नहीं है, जैसे तुम्हारे एक बात बताओ, अपनी क्लास में क्या होता है, अपनी क्लास में क्या आते टाइम कोई रूल नहीं है कि पढ़ना। जैसे इस क्लास में एडमिशन लेना था, इस बैच में एडमिशन लेना था, आने के टाइम पे कोई रूल नहीं था ना। आने के टाइम भाई हाँ ठीक है, पैसा दीजिए, आ जाइए, चुपचाप 4000 5000 दीजिए, चुपचाप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जाते टाइम अब रूल है। कौन कौन चला गया सर? जो दूर था, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत दूर दूर तक नहीं मिल रहा है, जो हमसे बहुत दूर तक, जो जैसे जबरदस्त पढ़ाई कर रहा है, तो जाने का रूल क्या है? आने के लिए कोई रूल नहीं है, पहले लोअर एनर्जी फिर हायर एनर्जी फिल हो गया। कोई हाँ, कोई डे 1 पे एडमिशन लिया, कोई डे 2 पे लिया, कोई डे 3 पे लिया, सब ले लिए। लेकिन जाने का रूल क्या है? जाते टाइम वही जाएगा जो क्लास में सबसे बाहर होगा, क्लास में सबसे बाहर। सर देख लो, सर टाइटेनियम +3 कर दे, सर टाइटेनियम +3 मतलब 19 इलेक्ट्रॉन। अब देख लो 4s खाली पड़ा है, सर 4s खाली पड़ा है, अब कहां से जाएगा? सर 4s के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 3s 3p और 3d में से किस में से जाएगा? सर जाते टाइम क्या हो गया देख रहे हो? 3d 9 हो गया, 4s 0 हो गया। ये 0 इसलिए लिख रहा हूं ताकि दिखा पाऊं कि बेटा चला गया 3d2 सर 3d2। अबे यार क्या किया, 3d 1 4s 0। ये 0 इसलिए दिखा रहा हूं ताकि मैं दिखा रहा हूं कि मैं कटायन का लिख रहा हूं, मेरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है। 3d क्या हो जाएगा? 2। सर 3d क्या हो जाएगा? टाइटेनियम में 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम 3d2 4s1 हो गया, 3d2 4s0। यहां पर +3 हुआ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 4s के जा चुके हैं, एक और। सर कोई बोले टाइटेनियम +4, तो टाइटेनियम +4 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। कहां से निकलेगा सर, कहां से निकलेगा? सर 3d 0 हो गया। बेटा हम 0 क्यों दिखा रहे? ताकि हम बता रहे हैं कि भैया इसका इलेक्ट्रॉन चला गया बाहर की तरफ, ऐसा इलेक्ट्रॉन चला गया। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे कोई पूछेगा, जब भी आपसे कोई पूछे, भैया ध्यान रखिएगा, हाँ ध्यान रखिएगा, जब भी कोई आपसे पूछे ऐसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करते, ऐसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करते। बेटा देखो, एक बोल रहा 3d की एनर्जी ज्यादा है,
अरे बुड़बक, क्या लिखा है मैंने, जब फील करने आते हो देखना, ये यहां पर तुम क्या सोए रहते हो क्या, यहाँ लिख रहा मास्टरवा, लिखने दो जो लिख रहा है, हाँ ठीक तो है, हाँ लिखने, हाँ हम अपना दिमाग तो वही लगाएंगे जो। अबे भाई क्या बोला, फील करते टाइम रूल लगता है एनर्जी का लेवल, ये पहले लोअर फिर हायर, जाते टाइम लोअर हायर, कहीं लिखा क्या, क्या लिखा कि सर आउटर मोस्ट ऑर्बिट या फिर आउटर मोस्ट सबसेल, पहले आउटर मोस्ट से हटाओ फिर क्या लिखो सर, हाँ एक और निकालोगे तो 3p6 आ जाए, एक और टाइटेनियम +5, डिमांड आ रही है भाई साहब, सर अब जहां जिसका जिसका दिमाग चल गया वो बोला सर टाइटेनियम +5 का क्या होगा, बेटा अब निकालो, टाइटेनियम +5 में किसका निकलेगा, 3p5 होगा, 3d 0 होगा, 4s 0 होगा। अब ऐसे तुम बढ़ाते चले जाओगे गाइस, हाँ हाँ ये देख लो हो जाएगा। सर ये ध्यान रखिएगा, इस तरह का ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस जब भी बोला जाए, जैसे मान लो एल्यूमिनियम है, ये देखो एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। चलो एक काम करो, एल्यूमिनियम +1 एल्यूमिनियम +2 एल्यूमिनियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक करो, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक करो। मैग्नीज के 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। पता चला कुछ लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही याद नहीं है कि सर मैग्नीज में कैसे 25 आ गया। याद करो, डे वन पे मैंने कुछ बात बताई थी, डे 1 पे मैंने कुछ बात बताई थी कि भैया 1 to 30 तक एटॉमिक नंबर याद रखिएगा। अब एल्यूमिनियम का 13 कैसे आ गया, सर मैग्नीज का 25 कैसे आता है, बेटा एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, निकाल के देख कितना आएगा। सर इसके केस में निकालेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p0, यहां पर निकालेगा सबसे पहले 3p से निकला, सर उसके बाद किससे निकलेगा, 2p6 3s1 से निकल जाएगा। सर उसके बाद किसके निकलेगा, सर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, सर देख लो, ये देख लो आ रहा है, निकल जाएगा। ये निकल सकता है क्या, ये निकल सकता है क्या, सर मैग्नीज का देख लो, मैग्नीज +2 लगा देता हूं, मैग्नीज +3 लगा देता हूं, मैग्नीज +4 लगा देता हूं, मैग्नीज +5 लगा दूं, भाई साहब अब लगे रहो, मैग्नीज +6 लगा दो, मैग्नीज +7 लगा दो। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, चेंज कहां कहां आएगा। अब मैं पूरा इतना बड़ा चेंज नहीं लिखूंगा, यहां से लेकर यहां तक सब कुछ सेम रहेगा। 4s1 हो गया, सॉरी 4s0 हो गया ना, 3d5 इसको सेम रखूंगा, 4s0 यहां पर 3d4। अब बार बार इतना कौन लिखेगा, सेम नंबर है, 4s3d3 4s 3d2। सर ये सेम रहेगा, 4s0 3d1, सर 4s0 3d0, देख लो बस, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, देख ले भाई साहब पक्का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉन्स का आना, इलेक्ट्रॉन्स जब भी आएंगे, जब भी फिल होंगे तो वो लोअर एनर्जी से कहां जाएंगे, हायर एनर्जी में। इलेक्ट्रॉन्स जब गेन करते हो या इलेक्ट्रॉन्स जब आप फिल करते हो तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में, वहां पे अब्बाव रूल लगता है, वहां पे अब्बाव रूल लगता है, वहां अब्बाव प्रिंसिपल लगता है। लेकिन जाते टाइम आप कैसे डिसाइड कर रहे हो, जाते टाइम ये डिसाइड नहीं हो रहा कि 3D से जाएगा, सर 3D से नहीं जाएगा, पहले कहां से जाएगा, 4s से जाएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से पहले जाएगा। पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन गए वो कहां से गए, 4s से चले गए पहले 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि सर 4s0 हो गया। सर मैग्नीज +2 2 इलेक्ट्रॉन गए तो कहां से चले गए, 4s से जाएंगे। क्यों, क्योंकि सर आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जाते। आपने आते टाइम देखो, इलेक्ट्रॉन फिल करते टाइम आपने पहले 4s को फिल किया, फिर 3D को फिल किया। क्यों, क्योंकि आप पहले लोअर एनर्जी को फिल करते हो, फिर हायर एनर्जी को फिल करते हो। लेकिन जाते टाइम ऐसा रूल नहीं होता है, ऐसा रूल नहीं होता। जाते टाइम भैया आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकालो, जो दूर है उसको पहले निकालो, उसको दूर है उसको पहले निकालो, पक्का हो जाएगा। श्योर है, तो ये ध्यान रखिएगा बस। हाँ, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। सर अब्बव प्रिंसिपल के बाद हमारे पास एक जिंदगी में आता है हुन्स रूल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सर हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये क्या होता है, हुन्स रूल क्या कहता है भाई साहब सुनिए, छोटे छोटे रूल है,
ये रूल्स के नाम पे अब बेटा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज का मेन था। ये छोटू छोटू रूल है, इनको बस आप देख लीजिए। हुंस रूल क्या कहता है? ये हुंस क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन आप फिल करते हैं, देखिए ध्यान सुनिएगा सर, हुंस रूल क्या कहता है कि जितने भी जैसे पी के 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी के कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3। डी के कितने ऑर्बिटल्स हैं सर? ये डी के कितने ऑर्बिटल्स हैं? डी के कितने हैं? 5। तो सर ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं सर। एस को छोड़ के पी डी एंड एफ में अगर आप एफ को देखेंगे कितने होंगे? हाँ सर, ये सारे के सारे ऑल आर इक्वल इन एस सब सर पी सबसेल पी ऑर्बिटल्स। ध्यान सुनिएगा, ये डी ऑर्बिटल्स और इसको बोलेंगे एफ ऑर्बिटल्स। ध्यान सुनिएगा, इन सब की जो एनर्जी होती है ऑल आर सर एफ जैसे ऑर्बिटल्स ऑफ, हुंस रूल क्या कहता है? ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबसेट पी डी एफ आर इक्वल इन एनर्जी। इनकी एनर्जी इक्वल होती है, नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। मतलब इन चारों पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी? इक्वल होगी। जैसे पी में देखोगे तो पी के इन सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होगी, डी के ये सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होगी, ये सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होगी। यहां पर कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे? 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे सर। ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। 5 मतलब सर पांचों की एनर्जी क्या है? बराबर है सर। यहां पर देखोगे 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे सर, 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे सर। ये क्या बोलना चाह रहा है कि सबकी इक्वल एनर्जी है। इस ऑर्बिटल की, 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 इन सबकी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये डीजेनरेट, डीजेनरेट मतलब इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स। मतलब आप एफ में जाएंगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये पहले आ रहा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। नहीं नहीं नहीं, ये सबकी एनर्जी क्या है? सेम है। इन सबकी एनर्जी क्या है? सेम है। इन सबकी एनर्जी क्या है? सेम है। ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, इक्वल एनर्जी है सर। ये सारे के सारे क्या है? इक्वल इन एनर्जी है। तो इसका मतलब डिजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब कि सर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हुंस रूल क्या कहता है? ध्यान सुनिएगा, हुंस रूल क्या कहता है? ये देखिएगा, हुंस रूल क्या कहता है? हुंस रूल स्टेट्स दैट, ध्यान सुनिएगा, हुंस रूल क्या कहता है सर? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी डी और एफ या जी सबसेल, पी डी एंड एफ जी सबसेल डू नॉट टेक प्लेस। तब तक पेयरिंग नहीं करेंगे, तब तक पेयर नहीं होंगे, डू नॉट टेक प्लेस अंटिल ऑल degenerate orbitals of subcell has one unpaired electron। जब तक सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता, मतलब आप इस तरह से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि भैया, ध्यान सुनिएगा, जब तक सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक नहीं आ जाता। मतलब अगर तुमसे कोई बोले P4 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो तुम P4 में ऐसे नहीं बना सकते। देखो P4 को तुम ऐसे नहीं बना सकते कि सर P4 ऐसे लिख दे, नहीं, ये नहीं लिख सकते, ये गड़बड़ हो जाएगा। P4 में आप ऐसे नहीं कर सकते। P4 में पता है P4 का मतलब क्या होगा? P में कितने हैं? 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो पहले 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन फिर यहां आएगा। सर देख लो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अगर आपसे P4 की बात कर रहा हूं तो याद रखिएगा, पेयरिंग तब होगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तब होगा जब सर आप क्या करेंगे? ऐसे करेंगे। अब जैसे मान लो किसने बोल दिया D6, तो D6 का मतलब ये नहीं कि भाई साहब D6 का मतलब ये देखो, D6 का मतलब ऐसा नहीं कि हाँ सर ये देखिए 2 सर 2 4 और 2 6, नहीं 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 नहीं, ये ऐसे गलत हो जाएगा। D6 का मतलब क्या होगा कि सर 6 इलेक्ट्रॉन डी में फिल करने हैं, सर 6 इलेक्ट्रॉन डी में फिल करने हैं, तो आप पहले एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते? सबको देते। एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते? सबको देते, और 6th इलेक्ट्रॉन ऐसे बना देते। देख लो, तो आप ये याद रखिएगा, पहले आप सारे के सारे अनपेयर्ड फिल करते, फिर पेयरिंग शुरू करते। ऐसा नहीं कि भाई साहब ऐसे बना दिया। इसका रीजन होता है। हाँ भाई बोल रहा है सर आज आपका फीडबैक खराब कर रहे हैं, कर देना भाई। अब अच्छा टॉपिक, अब ऑब्वियस है ना बेटा, चैप्टर अपने हाईएस्ट लिमिट पे आ रहा है। मंडे को तो इससे भी ज्यादा हाईएस्ट लिमिट पे आ जाएगा।
अब तू यही कर सकता है, कर दियो। ठीक है, अब तू बोल सर कैसे, आज तो सैटरडे है भाई, तेरी क्लास नहीं है, और जो टेस्ट में आना है वो बहुत पहले खत्म करा चुका हूं मैं, जो टेस्ट में आना है वो बहुत पहले बता चुका हूं, बोर्स मॉडल ये सब चीजें, डिब्रॉगली ये सब चीजें बहुत पहले खत्म हो चुकी हैं। टेस्ट वाला सिलेबस कब का हो चुका है, ये सिलेबस में नहीं है, इसीलिए भैया ये पढ़ा रहा हूं। अब टेस्ट की तैयारी सर सैटरडे करते हैं सर हम लोग, सर हम लोग ना सर शाम महीने भर हफ्ते भर सोचते हैं कि पढ़ेंगे पढ़ेंगे, फिर सैटरडे सोचते हैं कि क्लास क्यों ले रहे हैं, हमको पढ़ना है। भैया देख इसके एस सब सेल में, क्योंकि एस सब सेल में बेटा एक ही ऑर्बिटल है, तो इसमें तो दो ही फिल करोगे ना, एस में तो कोई पेयरिंग का रूल ही नहीं है। एस सब सेल में भैया एक ही इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन। D6 देख लो तो एसपीडी, अब कहीं मैं ऐसा दे दूं F9 दे दूं, F9 का मतलब क्या हो गया, F9 का मतलब आप F9 को ऐसे फिल नहीं करोगे, ध्यान सुनो, F9 को कैसे फिल करोगे, ये देख लो सर, F9 का मतलब ऐसे फिल नहीं करना होता है, ये देख लो। पेयरिंग तब तक नहीं करोगे सर जब तक आपके सारे ऑर्बिटल्स के अंदर, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब पेयरिंग स्टार्ट करो 8 9, ऐसे होगा सर। ये F9 का कॉन्फ़िगरेशन है। कभी भी बोला हुंस ने, ये बोला हुंस ने क्या बोला, ध्यान सुना, हुंस रूल की बात कर रहे हैं, तो हुंस रूल में क्या बोला, हुंस रूल ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, सर अनपेयर्ड, सारे के सारे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। अच्छा, इसको क्यों करा, ऐसे क्यों कर दिया, इसका एक रीजन होता है, एक्चुअली एक रीजन होता है, पेयरिंग क्यों नहीं करना है। अगर आप ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, एक बात बताओ, इसके केस में यहां पर ना मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एक वर्ड यूज करा है। मल्टीप्लिसिटी बताता हूं क्या होता है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी देखो एक बार क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी की बात कर रहा हूं। एम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 2s+1, एस इज स्पिन ऑफ, टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला देख क्या होता है, हुंस ने क्यों बोला था कि मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम रखनी है, ध्यान सुना, मल्टीप्लिसिटी क्यों मैक्सिमम रखनी है, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी क्यों मैक्सिमम रखनी है, इसका रीजन क्या है, मल्टीप्लिसिटी क्यों मैक्सिमम रखनी है। एक बात बताओ, अगर तुमने P4 लिया, P4 को तुमने कैसे फिल कर दिया, ये देखना, अगर तुम ऐसे फिल कर देते हो, इसको तुमने ऐसे फिल कर दिया सर, यहां एक, इसका स्पिन कितना है +½ इसका स्पिन कितना है -½ इसका स्पिन कितना है +½ इसका स्पिन क्या है -½ सर इनका टोटल स्पिन कितना आएगा, बेटा 0। मल्टीप्लिसिटी निकालने जाओगे 2 × 0 + 1 कितना आ गया, मल्टीप्लिसिटी 1 आ गई सर, 2 × 0 मल्टीप्ल, क्यों, क्योंकि सर 1 +½ -½ 0 हो गया सर, +½ -½ 0 हो गया सर, इसीलिए। अब एक बार देखो उसने क्यों बोला मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, उसका रीजन पता चलेगा, ये देखो सर, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग अगर लेट करते हो तो इसका स्पिन, अब यहां पर एस टोटल निकालो, एस टोटल कितना हो गया सर, +½ -½ +½ ऐसे लिख दो सर, ये कितना हो गया, स्पिन की वैल्यू कितनी आ गई। अब यहां पर मल्टीप्लिसिटी निकालो सर, जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होती है ना उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, इसीलिए उसने बोला पेयरिंग तब तक मत करना जब तक आपके पास सर सारे के सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। मैक्सिमम देख लो सर, यहां पर देख लो, अब कोई बोले सर ऐसे निकालना है, इस तरह से निकालते हैं सर, स्टेबिलिटी ऑब्वियस से बढ़ जाती है, सर पेयरिंग तब तक नहीं करना है जब तक वो सारे के सारे। अब तुमसे कोई बोले तो ध्यान रखिए, इसी चक्कर में अब तुमसे कोई बोल दे, ये देख, अगर मैं बोलूं D5 कॉन्फ़िगरेशन है, अगर D5 को तुम ऐसे अरेंज कर दोगे, ये देखो, अगर D5 को तुम ऐसे अरेंज कर दोगे, बताओ इसका एस टोटल बताओ, एस टोटल कितना हो जाएगा, इसका एस टोटल कितना हो जाएगा, इसका एस टोटल कितना हो जाएगा, इसका एस टोटल कितना हो जाएगा, तो इसका एस टोटल निकालोगे तो सर यहां पर कितना होगा सर, +½ -½ +½ -½ +½ ऐसे लिखोगे सर, कितना हो गया सर, +½ बाई, मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी सर, 2 × 1/2 + 1 कितना आ गया, मल्टीप्लिसिटी 2 आ गई। लेकिन अगर तुम इसी D5 को ऐसे लिखोगे, तो सर इसका देख लो, 1 2 3 4 5, इसका स्पिन निकाल के देख लो, एस टोटल निकालो इसके केस में,
1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। सर कितना आ गया? 5/2 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। और सर यहां पर मल्टीप्लिसिटी निकालोगे 2 इंटू 5/2 प्लस 1 कितना आ गया सर? टोटल 6 आ गया। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? ज्यादा हो जाती है बस। तो याद रखना, इसको बोलते हैं हुंस रूल। हुंस रूल क्या बोलता है? हुंस रूल क्या बोलता है कि मल्टीप्लिसिटी की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिसिटी की बात कर रहे हैं, इसीलिए अगर तुमसे कोई बोल दे जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम एनर्जी, स्टेबिलिटी ज्यादा एनर्जी कम, पक्का हो जाएगा। भैया आज तुम्हारी फिजिक्स की क्लास कितने घंटे हुई? ठीक है, जो पढ़ने वाले बेटा यहीं पर डिफरेंस क्रिएट होता है। फिजिक्स की क्लास कितने घंटे हुई बताओ? तो अब तुम्हारी अगर केमिस्ट्री क्लास कोई, वही बात है ना सर, सिलेबस टाइम पे भी हो जाना चाहिए सर, अच्छे से भी होना चाहिए, हर एक चीज एक्सप्लेन भी अच्छे से करिए, फिर प्रैक्टिस भी कराइए। अब ऐसे तो फिर सारी डिमांड्स फुलफिल करिए और सर जल्दी भी कर दीजिए। सर कैसे होगा? थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, अच्छा टॉपिक है तो लगेगा टाइम। सर हुंस रूल देख लो, अगर इन स्कूल में लिखना तो स्कूल में कैसे लिखोगे? स्कूल में ऐसे लिखा जाता है, स्कूल में ऐसे लिखा जाता है कि दिस रूल डील्स विद, अब इंग्लिश में ऐसे लिख दो, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल मिक्सिंग सेम सबसेल में, दिस इज नोन एज डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। देखो, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबसेल P, D and F does not take place until each orbital belonging to that subcell has got one electrons unpaired। देख लो, अब स्कूल में लिखना है तो ऐसे शुद्ध, हाँ शुद्ध इंग्लिश में ऐसे लिख देना जो चीज हमने पढ़ी। 46 मिनट पढ़ाई हुई है, 46 मिनट तुम्हारी पढ़ाई हुई है फिजिक्स में, वो भी शायद, हाँ वो भी शायद रिकॉर्डिंग थी या जो भी था। 46 मिनट तुम पढ़े हो, अभी तुमसे 1.5 घंटा पढ़ रहा है सर, छोड़ दीजिए। कब? क्यों? सर जेई नीट का भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। देखना भाई, ये पढ़ रहा है तो पढ़ ले सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें। सर आपकी एक 46 मिनट की क्लास हुई, उसके बाद अगर आप नहीं फिल कर पा रहे तो कैसे होगा? सर देख लो, ये क्या बोलना चाह रहा है कि सर देर आर 3p ऑर्बिटल, 5d ऑर्बिटल, 7f ऑर्बिटल। सर पेयरिंग कब स्टार्ट होगा? डी में, पी में कब स्टार्ट होगा? पी में 4th इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग होगी, डी में 6th इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग होगी, एफ में 8th इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग होगी। पता चल रहा है? हो जाएगा, डन हो जाएगा सर, हो जाएगा। तो ये देख ले, तेरे पास हुंस रूल है। हुंस रूल में क्या बोला है? पेयरिंग तब तक नहीं करनी है जब तक आपके पास, सर जब तक अब कोई बोले सर इसी पे स्टेबिलिटी का भी याद रखना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ही बता देता हूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी याद रखिएगा। सर स्टेबिलिटी ऑर्डर इसी से डिसाइड करते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फुल्ली फिल्ड सबसेल। फुल्ली फिल्ड सबसेल सबसे ज्यादा स्टेबल। सर फुल्ली फिल्ड मतलब ऑब्वियस है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर हाफ फिल्ड, क्यों? क्योंकि उसका रीजन पता चल जाएगा। अभी मल्टीप्लिसिटी से निकाल लो। ये देखो, ये देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं सर P4 है, P3 है, P4 है, P3 है और P6 है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताए कैसे होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल जो फुल्ली फिल्ड है, फिर उसके बाद हाफ फील्ड, फिर कौन सा? ये फुल्ली फील्ड है भैया सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर हाफ फील्ड, फिर ये सब। सर इसका एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? अपोजिट चला जाएगा क्या? एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट चला जाएगा क्या? एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट चला जाएगा। सर P6 सबसे कम एनर्जी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, उसकी एनर्जी कम होती है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है। तो सर ये देखिए ना, सर ये देख लीजिए, सर ये देख लीजिए, क्या हो जाएगा? ऐसा निकल जाएगा, ऐसा निकल जाएगा। तो सर ये हो गया, छोटी मोटी बातें कर लेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। सर ऐसा, सर कोई भी पूछ दे, ये देख क्वेश्चन, देख जल्दी जल्दी, इसको भाई लिखने का सब चीज मत छापना यार, ये तो ऑलरेडी बता चुका था मैं, अब ये मैंने ऐसे बताया था। सर सब चीज सेम सेम चीज को क्यों छाप रहा है? ये देख, सेम ही चीज को मैंने अलग अलग तरीके से लिख दिया था। तो वही चीज है, इंग्लिश में लिखना, स्कूल के लिए लिखना हो तो स्कूल के लिए ये लिख सकता है। एनर्जी का ऑर्डर देख ले, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख ले, हो जाएगा। एक बात बताऊं, हाँ एक बात बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, एक बात बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? एनर्जी ऑर्डर क्या होगा? सोचो सर, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? D10, D5, D3। ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा?
कैसे डिसाइड कर रहे हो? क्योंकि सर फुल्ली फील्ड है वो ज्यादा स्टेबल होता है। फिर उसके बाद कौन होता है? हाफ फील्ड होता है। हाफ फील्ड उसके बाद स्टेबल होता है। उसके बाद भी कोई कंफिगरेशन आएगी तो उसको हम लोग प्रायोरिटी दे देंगे। फुल्ली फील्ड ज्यादा स्टेबल। स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा D10, फिर कौन होगा? D5, फिर कौन होगा? D3। सर एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट चला जाएगा। सबसे ज्यादा एनर्जी जिसकी सबसे कम स्टेबिलिटी। इसमें कौन ज्यादा स्टेबल? सर F14 ज्यादा स्टेबल, फिर F7, सर उसके बाद F4। सर एनर्जी का ऑर्डर उल्टा चला जाएगा, F7 F14। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसे सर सडनली D10 की एनर्जी ज्यादा क्यों हो रही है? D5 की एनर्जी ज्यादा क्यों हो रही है? एनर्जी ज्यादा स्टेबल क्यों होती है? जैसे D5 है, ध्यान सुनना, D5 देखो एनर्जी जो होती है ना, स्टेबिलिटी कैसे ज्यादा हो जाती है किसी की, मैं बताता हूं। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी का दो रीजन होता है, दो रीजन। जैसे D5 क्यों स्टेबल है, D5 क्यों स्टेबल है, D3 से क्यों ज्यादा स्टेबल है, उसका रीजन बताता हूं। कोई बोले D5 और D3 में आपने कैसे डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया कि सर D5 ज्यादा स्टेबल है कि D3? कैसे डिसाइड किया? चलो D10 तो चलो फुल्ली फील्ड है, वो तो थोड़ा बहुत समझ भी लेंगे कि फुल्ली फील्ड है, हाँ ज्यादा पूरा एनर्जी फील्ड है। कैसे डिसाइड हो रहा है? D5 ज्यादा स्टेबल है कि D3? कैसे डिसाइड हो रहा है? इसका रीजन सुनना। D5 क्या है याद करो। D5 में 5 सर अलग अलग ऑर्बिट थे, DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, DZ स्क्वायर। ये पांचों के पांचों डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं और पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। सोच रहा है घर में 5 भाई, पांचों को एक एक आम दे दिया जाए, सर स्टेबिलिटी बनी रहेगी ना? घर में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि सर 5 लोग और पांचों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, पांचों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो सर सबका क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी बनी रहेगी, सब स्टेबल रहेंगे। क्यों? क्योंकि सर पांचों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सर देखो ना सबके पास, कोई पूछेगा सर एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब तुम खुद सोचो सर, घर में 5 आदमी, लेकिन 3 आदमी को क्या मिला है? एक एक आम दे दिया हमने। सर देख लीजिए, सर इसको बोलते हैं, क्या एक तो सिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि सर सबके पास क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्री ज्यादा है तो ऑब्वियस स्टेबिलिटी ज्यादा है, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? अनसिमेट्रिकल है भाई साहब, किसी को ज्यादा है, किसी को कम है, किसी को है ही नहीं, अनसिमेट्रिकल है। इसमें और इसमें डिफरेंस देख ले, सर सबको एक एक मिला हुआ है। उसके बाद ध्यान सुना, उसके बाद एक लास्ट चीज, उसके बाद सर D5 है, D3। अच्छा एक बात बताओ सर, ये आम, ये भाई अपना अपना भाई है, बोलेगा सर मैं इससे एक्सचेंज कर सकता हूं। ध्यान सुनना, बस एक लास्ट टॉपिक, ये इसको इससे एक्सचेंज कर सकता हूं? यस, आराम से एक्सचेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सर सबके बराबर इलेक्ट्रॉन है, कोई भी किसी को भी जीत सकता है, कोई भी किसी से एक्सचेंज कर सकता है। लेकिन इसके पास कितने एक्सचेंज के ऑप्शन है? कम एक्सचेंज के ऑप्शन है। इसके पास देखो कितने एक्सचेंज के ऑप्शन है? 4-4। इसके लिए 4, इसके लिए 4, हर एक के लिए 4-4। एक्सचेंज ज्यादा कर सकता है, एक्सचेंज ज्यादा कर सकता है। तो ध्यान सुनना, D5 और D3, सर ये ज्यादा स्टेबिलिटी दो चीजों पे ज्यादा डिपेंड करती है। सर एक्सचेंज एनर्जी पे डिपेंड करती है। सर यहां एक्सचेंज एनर्जी क्या है? सर यहां ज्यादा एक्सचेंजेस पॉसिबल है, यहां एक्सचेंज कम पॉसिबल है, यहां लेस नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल है। आप इलेक्ट्रॉन कितने लोगों से एक्सचेंज कर पाओगे? 2 ही लोगों से एक्सचेंज कर सकते हो। यहां देखोगे 4 लोगों से चेंज कर सकता है, बोलेगा भाई तू अपना दे दे, तू अपना दे दे, किसी से भी एक्सचेंज कर सकता है। पक्का? तो याद रखिएगा, कोई पूछ दे स्टेबिलिटी ऑफ फील्ड, हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड क्यों स्टेबल होते हैं, उसके 2 रीजंस होते हैं। उसके 2 रीजंस होते हैं बेटा, उसके 2 रीजंस होते हैं। क्या सर? एक होता है सिमेट्रिकल फीलिंग, एक होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा सिमेट्री होगी सर, जितना ज्यादा, हुन्स ने यही बोला था कि सिमेट्री जितना ज्यादा होती है, जितना सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतना ज्यादा वो क्या होगा? स्टेबल होगा। जितना ज्यादा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। पक्का? और एक्सचेंज एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एक्सचेंज मतलब जितने ज्यादा आप एक्सचेंजेस पॉसिबल कर सकते हैं, जितने ज्यादा आप एक्सचेंजेस कर सकते हैं, उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा, और उतनी ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी। मतलब आपके पास ऑप्शन होता है ना, ठीक है? जैसे अब आप एक्सचेंजेस कर रहे हैं, बस बेटा हो गया। बाकी देखो यार, हमें भी थोड़ा कभी कभी ना कुछ उम्मीदें होती हैं। जानता हूं पढ़ाई करना बहुत मतलब मुश्किल काम है, लेकिन अब मुझे आज पता है, मैंने आज क्यों थोड़ा ज्यादा खींचने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे पता था कि आज सुबह कुछ पढ़ाई नहीं हुई, एक ही क्लास हुई आज दिन भर में। लेकिन उससे मुझे क्या पता चल रहा है इस बैच के बारे में, जो पढ़ने वाले हैं उनका भी लॉस हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस है फिर फीडबैक देखते लगता है कि अरे यार क्या ही चलता है। फिर वो जैसे ऑब्वियस है, थोड़ा जब कम दिन हो ना, जैसे आज सैटरडे कोई क्लास नहीं थी, तुम उस टाइम से टाइम वेस्ट कर रहे थे, मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दिया सर। हाँ, कोई कुछ भी लिख रहा है कि सर
नेगेटिव फीडबैक, ये चीज वो चीज, उससे क्या होगा? कुछ नहीं, मैं तो यहीं पे दुकान बंद करके चल दूंगा और अगली क्लास में क्वेश्चन ही नहीं कराऊंगा, हो गया सिलेबस खत्म, तुम भी खुश मैं भी खुश, गाना गाओ एंजॉय करो। अगर मैं शुरुआत में याद करो, शुरुआत में 20-25 मिनट 30 मिनट क्वेश्चन कराए तुम्हारे लिए, तुम्हें रिवाइज कराया तुम्हारे लिए, हाँ, जो मुझे ज्ञान दे रहे हो बेटा, ऑब्वियस है, उससे क्या होता है कि अपना एज ए टीचर लगता है कि यार नहीं यार बच्चे डिजर्व नहीं करते यार। तुम सोचो ना, तुम्हें 10 क्वेश्चन कराया, उससे पहले 5-10 मिनट रिवाइज कराया, 10 क्वेश्चन कम से 15-20 मिनट मैंने शुरुआत में लगाया, तुमसे 10 मिनट एक्स्ट्रा मांगे और तुम लगे पड़े हो कि सर छोड़ दो सर, नेगेटिव मतलब 1-2 वर्ड लिख रहा है कि सर नेगेटिव फीडबैक दे देंगे, ये कर रहे हैं, क्या है ये? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस कोशिश करिए। जो लोग पढ़ रहे हैं बेटा, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, पढ़ाई करो, क्योंकि अब ये चैप्टर लास्ट क्लास है, आपको मंडे को ये चैप्टर एंड हो जाएगा। लेकिन ये चैप्टर तभी आपका एंड होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करके आओगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ये सब चीजें सीख के आओगे। मंडे की क्लास भैया 6:15 से चालू होगी और वो हमारे साथ साथ हमारी इस जो बोलते हैं ना सीजन 1 का, हमारा सीजन 1 का एंड होगा, जिसके अंदर हम 2 चैप्टर्स खत्म करके जाएंगे। मंडे की क्लास एक बार और आखिरी बार मिलते हैं, इस चैप्टर के बचे खुचे हुए कॉन्सेप्ट फिनिश करेंगे और कोशिश करेंगे। हाँ नहीं स्पैमर भैया, ठीक है, जो भी है, पढ़ने वाले लोगों का स्वागत है अपनी क्लास में। तो गाइज अपने ब्लॉग में आना ना भूलें। मंडे को मिलेंगे एक नए एपिसोड के थ्रू और वहां पर खत्म करेंगे। एक रूल और बचता है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन और चीजें देखेंगे। अगली क्लास में श्रोडिंगर के इक्वेशन को भी देखेंगे कि श्रोडिंगर इक्वेशन में आखिर ऐसा क्या इक्वेशन था जिसको सॉल्व करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। ये सारी बातें हम अगली क्लास में देखेंगे। मिलते हैं आप सबसे मंडे को एक आखिरी बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम की कहानी को लेकर। उम्मीद है मजा आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी आपको हाँ मंडे एक बार और। ओके बाय बाय, एंजॉय करो गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।